मुझे पसंद है काम के बारे में, बिजनेस के बारे में बात करना, दर्द के बारे में बात करना, मुझे लाइफ के बारे में बात करना पसंद है। मुझे नहीं बताना कि मेरा फेवरेट कलर क्या है, मुझे नहीं बताना कि मेरी फेवरेट मूवी कौन सी है। ये ना ऐसे कॉन्वर्सेशन ब्रोस के लिए हीलिंग होती है। हाँ, मतलब लड़कों में ही नहीं होती है ये कॉन्वर्सेशन, लड़कों आपस दोस्तों में नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। होनी चाहिए, बट लड़कों में दोस्तों में ये नहीं होती। लड़कों में वो ऐसे होता है कि अच्छा कुछ नहीं होता है, छोड़ जाने दो। समझ रहे हो, उसने पहले ही तुम्हारे को, तुमने बस शुरू किया था, उसने बोला बे कुछ नहीं होता, टेंशन मत ले, सब ठीक हो। अरे भाई सुन तो सही। जब जर्नलिस्ट आपका इंटरव्यू लेते हैं, हाँ, मसाला डालते हैं उनके क्वेश्चंस में? ऐसा मसाला क्यों डालते हैं? क्योंकि लोगों को मसाला देखना है ना। पर आपको ऐसे सवाल पूछते हैं? बिल्कुल। क्या आप पर एक क्या आता पूछते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है सरकार से? आई वाज लाइक ब्रो, मैंने तब तेरे को बताया कि मुझे प्रॉब्लम है सरकार से। मैं एक कॉमेडियन हूँ, मैं सटायरिस्ट हूँ, और हमारे प्रधानमंत्री इतने फेमस है तो मैंने उनके बारे में जोक कर दिया ब्रो, जस्ट बिकॉज वो फेमस है। तू फेमस हो जाए, मैं तेरे पे भी जोक करूंगा, बिकॉज लोगों के पास कॉन्टेक्स्ट रहेगा, लोग जानेंगे। दोस्तों, आज के एपिसोड में एक बहुत ज्यादा रिक्वेस्टेड गेस्ट मुनावर फारूकी भाई। अक्सर लोगों को लगता है कि ये इंसान एक स्टैंड अप कॉमिक है, बट सच ये है कि ये एक मल्टी डायमेंशनल आर्टिस्ट है, बिल्कुल हमारे मेंटर जाकिर खान की तरह। अलग अलग टैलेंट्स हैं इनके दिमाग और दिल के अंदर। आज हमने म्यूजिक की बहुत सारी बातें करी, क्योंकि इनकी फर्स्ट म्यूजिक एल्बम अब लॉन्च हो चुकी है। डेफिनेटली उसे चेकआउट कीजिए, नीचे लिंक कर दिया है। पर मैं ये जरूर कहूंगा कि ये बहुत ज्यादा डीप इमोशनल कॉन्वर्सेशन थी। एंजॉय कीजिए, ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, बस मुनावर भाई के लिए दिल से एक हग एंड दिल से लॉट्स ऑफ लव। क्यों व्यूअर्स और लिसनर्स को पता चलेगा एट द एंड ऑफ दिस एपिसोड। बहुत बढ़िया एपिसोड है, एंजॉय कीजिए। देसी ड्रेक का स्वागत है टीआरएस में। मुनावर फारूकी भाई, कैसे हो? थैंक यू सो मच भाई, मैं ठीक हूँ, और देसी ड्रैक हूँ। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो भाई? आप देसी ड्रेक नहीं हो? नहीं, देसी ट्रैक मैंने पहली बार ऐसा ये वाला सुना। आप अब अभी आई वांट टू नो, ऐसा क्यों लगा तुम्हारे कि बहुत कम रैपर्स सिंग कर पाते हैं? कि आवाज बहुत क्यूट है, बहुत प्यार है आपकी आवाज में। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। कहाँ से आता है ये प्यार? आवाज में प्यार, आई थिंक तुम्हें प्यार दिखा, बट आई थिंक हर चीज़ है आवाज में, और मैं यूज़ करने की कोशिश करता हूँ वो। और शायद मुझे लगता है कि कोई भी बात, ज़बान वही चीज़ है, कोई भी बात प्यार से कही जाए तो वो लोगों तक बहुत जल्दी पहुंच जाती है। तो इट्स लाइक वेरी इजी वे टू, तो प्यार से कहने की कोशिश करिए। ओके, तो इसलिए आप तक पहुंची, और आपने बोला कि प्यारी आवाज़ है। मैं पहली बार आपसे अच्छे से बात कर रहा हूँ। पहली बार अच्छे से बात कर रहे हो? लाइक ये लॉजिक समझाओ, ये इस सेंटेंस का लॉजिक समझाओ। ये वाला कि जब मैं आपसे पहले मिला था, हाँ, इफ्तार पार्टी मैं बताता हूँ। ये मुझे बहुत ही वो लगा कि जब इफ्तार पार्टी में मिले, सो ही इज लाइक के ज़्यादा बात नहीं करेंगे बिकॉज हमें पॉडकास्ट करना था। एंड आई वाज लाइक वाओ, क्योंकि ये चीज़ हम करते हैं, स्ट्रीम कभी हम लोग करते हैं ना यूट्यूब पे, 2-3 गेस्ट मिल के, तो हम कॉल करते हैं, हो गया रेडी? हाँ क्या? बोले नहीं बात नहीं करते, ये सब होता। तो और कुछ चीज़ें ऐसी निकल जाती थी ना, वो बोलते यार ये स्ट्रीम में बोलना चाहिए था। तो आई अंडरस्टूड दैट कि कम पता हो तो ज़्यादा नेचुरली आएगा, बाकी तो वो थोड़ा फेक हो जाता है। फेक भी नहीं थोड़ा, बट इट्स लाइक गुड आइडिया टू गो विथ। ये मेरा आर्टिस्टिक प्रोसेस है। नहीं बढ़िया है, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड। पर मुझे एक चीज कहनी है आपसे। हाँ बोला। और ये मुझे तब भी कहनी थी पर नहीं कही। जितना भी मैंने आपको इंटरनेट पर देखा है, अदर देन द कंट्रोवर्शियल स्टफ, जो कम कंट्रोवर्सी वाला स्टफ है, उसमें हमेशा आपके अंदर की प्यार की एक झलक दिखाई देती है। मतलब जितने भी आपके क्लिप्स वायरल गए हैं, जितने भी आपकी पोएट्री है, अभी आपका म्यूजिक भी सुन लिया मैंने, उसमें भी प्यार की एक झलक होती है। हर आर्टिस्ट में थोड़ा सा प्यार होता है, पर कुछ आर्टिस्ट में ज्यादा प्यार होता है। आई फील कि आपके दिल में बहुत ज्यादा प्यार है, आशिकी है। या आई कैन से दैट के है, बहुत है, शायद इसलिए लोग आपसे इतना प्यार करते हैं। हाँ वो चीज़ है कि लाइक बहुत सारी साइड्स होती है इंसान की, एंड आई फील
मैं बोलते हैं ना कि जब कोई पूछता है कि यू आर अ माउंटेन पर्सन और बीच पर्सन, आई डोंट नो द आंसर। ओके, कि लाइक मैं कोई कभी एक ऐसा इंसान नहीं रहा कि मुझे बस बेड पे सोने ही नींद आती है। आई फील नींद होती है ना तो मैं कहीं पे भी सो जाता हूँ, लाइक सोफा हो, जमीन हो या बेड हो। तो मैं कभी कोई एक ऐसी चीज का वो नहीं रहा। तो आई फील के जब कोई बोलता है कि भाई तेरे अंदर तू बहुत रोमांटिक है, तो आई फील कि सच में, लाइक ओके तू बोल रहा तो होगा। सो आई सेम टाइम आई फील कोई बोलता है कि भाई तेरे अंदर बहुत दर्द है, तो आई वाज लाइक हाँ तो हाँ है, होगा। सो इट्स लाइक पर्सनालिटी ऐसी है कि बहुत सारी साइड्स है कि लाइक बहुत ही ब्राइट साइड है, बहुत ही फन साइड है, बहुत ही इंटेंस इंटेलिजेंट साइड है, और बहुत ही बेवकूफ स्टूपिड बकचोद स्टाइल है। तो अब जज्बातों के हार्दिक पांडे हो। लाइक काइंड ऑफ यू कैन से। बचपन के बारे में बताओ। बचपन वही जैसे बोला, एवरेज, बहुत एवरेज बच्चा के लाइक कभी किसी से लड़ता नहीं, बट कभी किसी से लड़ा तो फोड़ के आ गया, खुद भी फट के आया। समझ रहे हो कि लाइक कोई बोलेगा नहीं कि भाई ये तो कभी लड़ता नहीं है, या कोई ये नहीं बोलेगा कि ये तो लड़ते ही रहता है। इट्स लाइक वेरी बैलेंस के लोग कंफ्यूज ये कि ये है क्या। तो वैसा इंसान बचपन। और बचपन ऐसा था कि जब होश आया तब चीज़ें बहुत सही थी आसपास के, लाइक डैड का बढ़िया बिजनेस है, सब कुछ, और चीज़ें ठीक है। घर में चीज़ें ठीक नहीं है बट फाइनेंशियली चीज़ें ठीक ठाक है, ऐसी कमी नहीं है। बट धीरे 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 पता चलने लग रहा है कि ओके एवरीथिंग इज गोइंग, हाउ डोंट नो। गोइंग मतलब जो भी घर में चीज़ें हैं या बिजनेस है वो ख़राब हो रहा है, लाइक करप्शन, मतलब लाइक करप्ट हो रहे हैं हम लोग के, लाइक पैसा ख़त्म हो रहा है। कि क्यों हो रहा है समझ नहीं आ रहा, क्योंकि वो होश ही संभाला है, राइट। तुम 7 साल के हो और तुम्हें दिख रहा है कि ओके चीज़ें धीरे 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 जा रही है। एंड वो चीज़ें हिट तब करने लगी कि जब स्कूल में से सबका सबसे पहले आपको फील होता है कि आपको स्कूल में जब आप चीज़ें देखते हो, और मुझे ये चीज़ स्कूल में फील हुई कि ओके कुछ तो प्रॉब्लम चल रहा है, बिकॉज फीस नहीं भरे जा रही है। फीस के लिए एवरी टाइम हर महीने के 10 दिन के बाद स्टाफ रूम से कॉल आता है कि इस बच्चे को भेजो प्रिंसिपल के ऑफिस में। देन प्रिंसिपल के ऑफिस जाते थे एंड देन वो बच्चे को बताते थे। आई डोंट नो ये सिस्टम अब है या नहीं, बट हमारे स्कूल में ऐसा होता था कि बच्चे को बोलते थे कि फीस क्यों नहीं भरी, तुम्हारे पेरेंट्स को बोलो आके फीस भरे। तो ये हर महीने सुनना पड़ता था, और कभी कभी तो इतना सुनना पड़ता था कि इट्स लाइक अनाउंसमेंट, ऐसा माइक शुरू होता था तो बच्चे लोग ऐसा मेरी तरफ देखते थे और बोलते थे क्या तेरे को फीस के लिए बुला रहे। और फिर बाद में प्रिंसिपल अनाउंस करती थी मेरा नाम कि इसको भेजो जरा कटघरे में। तो वो तब रियलाइज हुआ कि ओके अब थोड़ी शर्मिंदगी पहली बार महसूस हो रही है। इट वाज लाइक 4th स्टैंडर्ड, 4th 5th स्टैंडर्ड, सूरत में, गुजरात जूनागढ़। ओके 4th और 5th स्टैंडर्ड में हो रहा था, और वो वहाँ की सेकंड बेस्ट स्कूल थी, और उतनी महंगी स्कूल भी नहीं होती वहाँ पे, एजुकेशन उतना महंगा भी नहीं था जब मैं था। तो कितनी फीस थी? 138 रुपीज फॉर 2 months। आई रिमेम्बर 138 रुपीज अभी भी। तो 138 रुपीज था 2 महीने का, एवरी 2 months यू हैव टू पे। तो वो मुझे तब हिट हुआ। एंड लाइक मैं कभी लंच बॉक्स लेके नहीं आता था तब, बाद में पहले मिलता था और फिर मिलता नहीं था घर से, तो थोड़ा समझ में आता था कि ओके। तो क्या खाते थे? दोस्त कोई बिस्किट खिला देता था, और मोस्टली यही होता था कि घर से खा के जो गया है और घर पे आके खाया, वैसा होता था कि ये रिसेस क्या होता है। अब और आज इरफान पठान बिस्किट खिलाते हैं। बहुत बड़ी बात है। और मैं ये कंपेयर ही नहीं कर पाता उन सब चीज़ों से, क्योंकि एक चीज़ भी काफ़ी है कि अगर कोई एक इंसान आके भी आप ऑटोग्राफ ले रहा है तो मेरी पूरी ज़िंदगी उसके लिए मैं सम कर सकता हूँ कि ये पूरी ज़िंदगी और एक ऑटोग्राफ, कि तूने एक ऑटोग्राफ मांग के मुझे अगर गले लगाना चाहा कि भाई एक बार गले लगा लूँ क्या तुम्हारे को, तो आई थिंक वो विन हो जाता है कि भाई मैं तो सभी भूल गया कि मैंने कौन सी फीस के लिए मैं एम्बेरस हुआ था, मैं भूल गया जस्ट बिकॉज तूने मेरे को 4 लोग के सामने हाथ पकड़ा, थोड़ा मुझसे नीचे झुक गया और बोला कि भाई मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूँ। तो आई थिंक वो वहाँ कवर हो जाता है। ओके लोगों के बारे में तब सीखा था कि अब सीख रहे हो? लोगों के बारे में जैसे बताया अभी तक नहीं सीख पाया बट दुनिया के बारे में सीख लिया इन
चीज़ें कैसे वर्क करती है। मुझे अगर एक इंसान मिलेगा कि इस इंसान के बारे में बता दे कैसा है, तो मैं शायद अपने ओपिनियन रखूंगा और उसमें गलत हो सकता हूँ, बट मैं शायद दुनिया के बारे में गलत नहीं हो सकता। कि जब लोगों को मैं बोलूंगा ना कि इस तरह दुनिया सोचती है, तो मैं उसमें सही हूँ। ओके, अभी मैं आइस ब्रेक करना चाहूंगा आपके साथ। बिल्कुल। ठीक है, मैंने हमेशा नोटिस किया कि आपका गार्ड बहुत अप रहता है, पर ये सेल्फ डिफेंस है आपका, एंड आई रिस्पेक्ट इट। मैं समझता हूँ आप किस पर्सपेक्टिव से आ रहे हो। पहली बार ऐसा लगा है कि आपका गार्ड पूरी तरह से हट गया है? बिल्कुल। मैं हमेशा ऐसे सोचता हूँ कि लोग बोलते हैं ना कि भाई हमने तुम्हारे बारे में पढ़ा, तुम्हारे बारे में सुना, हमको बहुत प्राउड फील होता है या हमको बहुत बुरा फील होता है, ऐसा ऐसा। तो मैं ऐसे दिमाग में सोचता हूँ कि ब्रो यू नो नथिंग। कि वो मैंने बोला था कि मैं शायरी भी लिखता हूँ, तो मैंने लिखा था कि सिर्फ अंदाज़ा लगाना सही नहीं, कहानी अब तक मैंने कही नहीं। जब अच्छा वक्त होगा तो आ जाएंगे ये सारे, खैर ज़माना ही ऐसा है, गलती इनकी भी नहीं। वाह। तो मुझे हमेशा ऐसे लगता है कि मैं चीज़ें शेयर इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि आई हैव अ स्टोरी टू टेल। आई हैव जो लोग हैं, जो मुझे पता है ये सब चीज़ें सुन के कोई डिप्रेशन में नहीं जा रहा है, ये सब चीज़ें सुन के लोग मोटिवेट हो रहे हैं, ये सब चीज़ें सुन के उनको रियलिटी पता चल रही है कि भाई दुनिया तो ऐसी है कि तुमको लात भी पड़ सकती है, कोई खींच भी लेगा तुमको, कोई उठाने भी आ जाएगा। तो दुनिया के बारे में बताना चाहता हूँ मेरे एक्सपीरियंस से, तो आई हैव टू शेयर दिस। दुनिया कैसी है ब्रो? दुनिया जो है वो मतलब ही है, स्पेशली मुंबई में। ये ह्यूमन नेचर की बात हो रही है भाई, कहीं भी हो। और फिर भी मैं तो इंडिया के बाहर गया नहीं हूँ, बट आई नो के बाकी सब जगहों से इंडिया के लोग बेटर है, बहुत बेटर है। मैं गया नहीं हूँ बट मुझे पता है, मैं कहीं ना कहीं वो हमको पता चल जाता है, कुछ भी डॉक्यूमेंट्री देखते हैं, कुछ भी देखते हैं, वी नो। और सही बात है। मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि मुंबई बेटर, गुजरात बेटर, बट आई विल ऑलवेज से कि एक ह्यूमन है ना भाई, वो ह्यूमन नेचर ही मतलब ही है। रिश्ते भी मतलब ही है, नेचर भी मतलब ही है, बिजनेस भी मतलब है। इट्स लाइक आई एम ह्यूमन, मैं दुनिया का हिस्सा हूँ, मैं मतलब ही हूँ, ठीक है। और मैं मतलब ही हूँ, और मुझे पता है कि मेरी मतलब किसी को हार्म नहीं करती है, और कभी कभी मुझे लगता है कि मेरी मतलब किसी को हार्म कर सकती है, तब भी मैं मतलब हूँ, कि मेरा मतलब थोड़ा ऊपर रहता है। ओके, आई नो कि मैं इतना सेल्फ अवेयर हूँ कि मेरा ये चीज़ है, मैं उसको डाउन रख सकता हूँ कि नहीं ये गलत है, तो गलत है, बट ये गलत को रोक तो सही, तो कोशिश तो कर, तो उसको पकड़ के तो रख थोड़ा। उतना भी मत गलत कर दे कि तू फिर खुद से बुरा हो जाए, और फिर तू उसके साथ इतना कंफर्टेबल हो जाए कि तुझे वो गलत गलत ही ना लगे। तो वहां मैं खुद को रोक लेता हूँ। सो आई नो कि सब लोग ऐसी है। मतलब ग्रे कैरेक्टर सबके अंदर होता है। ग्रे भी नहीं बोलूंगा भाई, ब्लैक ही है। मतलब कोई इंसान ऐसा नहीं है, सबके दिमाग के अंदर घुस, अगर तुम किसी के दिमाग के अंदर घुस सकते हो ना, तो तुम बर्बाद हो जाओगे। ओके। फेम की वजह से ये सब चेंज हुआ है, आपके पर्सपेक्टिव चेंज हुए? मुझे याद है, आई थिंक दो बड़े बूस्ट मिले थे आपको, एम आई राइट? मेरे लिए तो वही है, ऑटोग्राफ मांगने आ गया तो भी वो बूस्ट ही है, बट आई विल डेफिनेटली से कि मैं वो बूस्ट जो होते हैं, लॉकअप विन हो, या आई नो सेकंड थिंग व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, यू वांट टू से, और आप बोलो। आई वांट टू हियर, आई वांट टू नो व्हाट यू थिंक अबाउट व्हेन आई गॉट अरेस्टेड। यस डेफिनेटली, कि आप कभी भी कोई ऐसी चीज होगी जो बहुत ही अनबिलीवेबल है कि कॉमेडियन के जेल 37 days, व्हाट इज द प्रूफ, व्हाट इज, पूरी इंडस्ट्री को ये चीज बहुत वियर्ड लगी थी। या तो इसलिए वो न्यूज़ बन गई। अब बात ये होती है कि इस तरह की चीज़ें जो है वो आपको ख़त्म कर देती है, बना देती है। When I came out, I saw the support. I can't see the hate. I can see the support. And I was like, okay, अब मुझे इसका क्या करना है? मुझे आज़ादी, मैं आज़ादी के लिए लड़ लूँ? कौन सी आज़ादी? मैं आज़ादी हूँ। या फिर मैं किसी के खिलाफ लड़ लूँ कि मेरे साथ गलत हुआ? आई वाज लाइक, कॉमेडी वीडियो रिकॉर्ड करते एक बढ़िया वाला। मेरा बेस्ट बीट है घोस्ट स्टोरी, मैंने वो डाल दिया, आज वो 23 मिलियन 24 मिलियन, वो मैंने 2 महीने के बाद आके डाला, एंड इट वर्कड सो गुड,
एंड पीपल वर लाइक, मुझे कुछ 3-4 दिन में 1 मिलियन सब्सक्राइबर, वो वीडियो वायरल हो रहा है, ट्रेंडिंग ऑन नंबर 1 यूट्यूब. सो आई वाज लाइक, हाँ, नाउ आई नो द पर्पस. नाउ आई नो कि वो जो चीज हुई मेरी जिंदगी में उसको लेकर नहीं बैठूंगा मैं उससे आगे बढ़ चुका हूँ कि वो मेरी जिंदगी का हिस्सा था, वो हुआ, अब आगे बढ़ चुका हूँ. किस्मत में बिलीव करते हो किस्मत पे ही बिलीव करता हूँ. कि डेस्टिनी जैसी चीज होती है? मैं किस्मत में ही बिलीव करता हूँ, और कोई चीज में बिलीव नहीं करता. तो ये भी आपके किस्मत में था? बिल्कुल. और इसके पीछे भी एक वजह थी? बहुत बड़ी वजह. मैं वही बोल रहा हूँ कि मैं हमेशा लाइफ में सोचता हूँ, मैं रोज ये फील करता हूँ कि यार शायद मॉम होती तो, ठीक है, आई फील बैड. एंड देन आई थिंक अगर मॉम होती तो मैं यहाँ नहीं होता. मैं होता ही नहीं. मैं सच में सच बता रहा हूँ कि मैं कोई नॉर्मल सी लाइक शूज की शॉप हो गई, कपड़ों की शॉप हो गई, या कोई नॉर्मल सा बिजनेस हो गया छोटा सा, उसमें काम कर रहा होता. मालिक भी नहीं बोलूंगा. तो मैं ये फील करता हूँ कि अगर मॉम होती तो मैं यहाँ नहीं होता. क्यों बोल रहे हो? द रीजन आई केम टू मुंबई फ्रॉम जूनागढ़ बिकॉज ऑफ माई mom's death. She passed away in 2007 में. There was no one to take care of me. I was 13 years old. तो कोई था भी नहीं वहाँ पे. एंड लाइक मेरी आंटी जो यहाँ पे मुंबई में रहते, she'll be like, तू मुंबई चल, मेरे साथ रहना, काम वाम करना, कुछ भी है. तो ठीक है, वो लेके मुझे यहाँ आ गए. अगर मॉम की डेथ नहीं हुई होती तो मैं मुंबई क्यों आता? आई हैव नो रीजन टू लीव माई हाउस, राइट? एंड आई हैव नो ड्रीम्स एंड आई हैव नो प्लेस. वो जगह भी नहीं है कि जहाँ पे मैं पूरी दुनिया देख सकूं. वो एक गांव, बहुत ही वहाँ पे गांव पे, मेरा गांव ऐसा है कि लोग एक दूसरे की नंबर प्लेट का बाइक और कार का नंबर प्लेट जानते हैं. कार तो है भी नहीं, रिक्शा है सबके पास. तो रिक्शा और बाइक का नंबर प्लेट जानते हैं. आई टेल ना कि अरे रणवीर को जानता है क्या? बोले कौन? बोलो 1032 वाली रेड वाली, 1032 डीलक्स रेड, 1032 तेरी गाड़ी का नंबर. तो बोले हाँ, तो बोले हाँ जानता हूँ ना. सो इट्स लाइक दैट. इतना छोटा गांव और सबको जानते हैं. तो मुंबई नहीं आता तो मैं शायद ये 10 साल की जो घिसाई थी, मैं बोलता हूँ, तो वो घिसाई के बाद मुझे सोचता नहीं कि मुझे कुछ करना है. क्या किया उन 10 सालों के लिए? उस 10 सालों में बहुत कुछ, लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम 60 रुपीज पर डे. पर क्या करते थे? जैसे ही मैं आया मुंबई, इट्स लाइक मॉर्निंग में ट्रेन आती है वो, ठीक है, 7:30 को मुंबई सेंट्रल उतरा हूँ, घर गया हूँ, नाश्ता किया हूँ आंटी के घर पे. मेरे कजिन है, वो मुझे लेके गए 10-10:30 बजे बर्तन की शॉप नल बाज़ार में. एंड इंट्रोड्यूस के ये मेरे भाई है और ये मेरा दूर का साला लगता है, तो ये गांव से आया है, इसको काम चाहिए. मैं बस चुप ही हूँ, मैंने अब तक एक लफ्ज़ नहीं बोला है, और मैं बस चुपचाप हूँ कि हाँ ठीक है. और बोले ठीक है, तो बोले आ जा, मतलब बोले बस तू काम पे है, दुकान पे खड़ा हूँ. ठीक है, क्या करना है? तो सबसे पहला काम यही था कि झाड़ू मार के, वो जस्ट मैं जब पहुंचा था तो वहां पे वो अंदर झाड़ू लग रही थी, सुबह का टाइम था 10-11 बजे का. तो सबसे पहला काम मेरे को दिया, वो जो सुपड़ी रहती है उसके अंदर वो कचरा वचरा ये वो दिया मेरे को हाथ में, और बोले हाँ ये फेंक दे. तो मुझे पता चल गया कि मुझे क्या करना है, जो कि मैं पूरा टाइम कंफ्यूज था कि मैं बर्तन की दुकान में क्या करूंगा. मुझे हिंदी भी ठीक से बोलना नहीं आता, ठीक है. इट्स लाइक मैं गुजरात में हूँ, वहाँ पे हम लोग गुजराती में बात करते हैं, और घरों में कुछ थोड़ी बहुत बावा हिंदी में कभी बात हो जाती है कि लाइक खाना खा ले. आप अभी भी गुजराती में सोचते हो? मैं सोचता दोनों लैंग्वेज में हूँ, बट मोस्टली हिंदी में सोचता हूँ. तो मुझे पता चल गया कि लाइक मैं जो सोच रहा था कि इतना कि मैं यार क्या करूँगा, ये करना होगा, बर्तन ये वो नाम लिखने होंगे बर्तन पे, नहीं है कस्टमर से बात करना पड़ेगा. लाइक नहीं ब्रो, देखो ये कचरा फेंकना है, ठीक है. तो पहली चीज ही मैंने वो कचरा फेंका वहाँ पे. एंड दिस लाइक बैठा ही हूँ मैं आधा दिन. उसके बाद मुझे पता चला कि अभी चाय लेने जाने गए. तो मैं पहले 10 दिन तक सिर्फ चाय ला रहा था. दिन में 4-5 बार चाय आ रही थी, और चाय लेने जाना पड़ता था. एक रेस्टोरेंट था, तो रेस्टोरेंट पे चाय लेके आता था उसमें, और प्लास्टिक के कप आते थे और थैली में चाय आती थी. अब मुंबई में जो गांठ मारते हैं उस पन्नी की, वो अलग होती है. गांव में ऐसे करके ऐसे मारते. अब वो गांठ ही नहीं खुल रही मेरे से. तो मैं अब देखता था कि यार मुंह से खोलना तो गलत है,
तो मैं ऐसे देखता था कि वो दुकान में ध्यान नहीं है, तो मैं ऐसे करके दांत से तोड़ के, बिकॉज आई डोंट वांट टू से कि मेरे को ये गांठ खोलना नहीं आता और वो गांठ नहीं खुलती थी क्योंकि मुझे पता नहीं था कि इसको कैसे खोलते। प्लस वो जैसी खोलने की कोशिश करो तो गरम चाय आपको हाथ में गरम लगती थी, और 13 years old राइट, आप 13 साल के हो तो आप भले ही कितने भी स्मार्ट हो, बट तो फिर मेरे को 2 बार उसने देखा ना, मेरे कजिन भाई ने, फिर उसने बोला कि ऐसे नहीं होता है, ऐसे खुलता है। तो अब मैं सीख गया हूँ, तो अब मैं प्रो हो चुका हूँ चाय की थैली खोलने में, चाय भरने में, चाय लाने में। अब पढ़ाई भी कर रहे थे? नहीं, पढ़ाई नहीं कर रहा था। पढ़ाई मेरी छूट गई थी जब मैं 6th स्टैंडर्ड में था। आई टोल्ड यू राइट कि व्हेन आई वाज इन 5th 4th, तब वो इशू आने लगा था, और वो इशू एक लेवल पे इतना हो चुका था कि ओके अब पैसे नहीं है भरने के स्कूल में, तो अभी तुझे स्कूल नहीं जाना है। पर खुद से कुछ पढ़ाई कर रहे थे? नॉट जब मैं मुंबई आया, बट उसके मुंबई आने के 1 साल बाद, मतलब 6-8 महीने के बाद, यही जो ये सीखने वाली ना थैली, वो 10 दिन लगे जो थैली सीखने में, उसके बाद जो 6 महीने थे, वो 6 महीने के बाद मैं था कि मैं लोगों को पकड़ के सिखाता था कि इधर आ, मैं तेरे को सिखाता हूँ क्या करना है तो 6 महीने में उतना फायर हो चुका था मैं कि वो बाजार ही वैसा था, लाइक कोर मार्केट, स्ट्रीट मार्केट, के आपको बाहर खड़ा है ना, कस्टमर को पकड़ के कस्टमर को बेचना है ये माल ये वो। और 60 रुपीज़ पर डे, मेरे को पहले दिन ही 60 रुपीज़ रात में मिला था, एंड आई वाज सो हैप्पी। बहुत खुश था मैं, क्योंकि मैं उससे 1 साल पहले जब 12 साल का था, मैं जब जॉब कर रहा था गांव में, बिफोर माई मॉम्स डेथ 2006 में, तब मैं 800 रुपया पर मंथ काम कर रहा था गिफ्ट शॉप में। तो उस वजह से मुझे 1800 रुपया पर महीना बहुत ही बड़ा लगा कि मैं 800 से 1800 पे पहुंच गया, एंड आई वाज सो हैप्पी। आंटी को दिया पैसा, एंड लाइक ओके दिस इज लाइफ। तो एवरी डे बस यही लाइफ थी, यही कर रहा था। 6 महीने के बाद मैं पेपर पढ़ रहा हूँ, न्यूज़पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया आता था वो पढ़ रहा हूँ। आता ही नहीं है इंग्लिश, बट धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ। फ़हीम, वो जो बॉस का बेटा था, जो सेठ का बेटा था, वो आता था दुकान पे, तो फ़हीम वो पढ़ाई वढ़ाई करता था। मैं उससे पूछता था कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, दोज कब यूज़ करते हैं, दीज कब यूज़ करते हैं। तो मैं ऐसे ऐसे पूछ के थोड़ा बहुत ऐसा शौक से सीखता था। इंग्लिश गाने सुनता था मैं, पता नहीं मतलब क्या होता है। पॉडकास्ट से पहले हमने आपकी एल्बम सुनी, यस, और अलग अलग गाने थे, हर गाने बहुत अलग वाइब थी, बहुत और अलग। एक आर्टिस्ट की पहचान होती है, वो मल्टी डायमेंशनल। और हार्दिक पांड्या, हाँ, ठीक है? ऑलराउंडर। हाँ, वो हो गया। आप एक ट्रू आर्टिस्ट हो, और मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट कर लिए अब तक, मुझे लोगों का कैरेक्टर समझ जाता है पहले आधे घंटे में। आपको जेन्युइनली क्रिएटिविटी बहुत अच्छी लगती है, या आपका पर्पस है लाइफ का, हाँ, करेक्ट? हाँ, ठीक है। और आई एम श्योर कि मान लो अगर आपका एक रैप फेज स्टार्ट हुआ, ये हमेशा के लिए नहीं रहेगा, उसके बाद आप कुछ और करोगे, करेक्ट? शायद मूवी, शायद स्माइल क्यों कर? एल्बम में एक लाइन है कि लाइक क्या ही बताऊं तुझे टैलेंट के बारे, फैन शॉक भी नहीं होंगे कल को बन गया मैं साइंटिस्ट। जी, ओके। तो वो लाइन भी वही है, क्योंकि ये लाइन भी फैन से ही आ रही है कि भाई तू और क्या कर लेगा भाई, क्या क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, इतनी चीजें कर लेता है। तो मैंने वही उसमें बोला है कि वो लोग अब शॉक भी नहीं होंगे कि अगर मैं कल साइंटिस्ट भी बन जाऊंगा, दिल लाइक हाँ वो तो था ही साइंटिस्ट बचपन से। एक आर्टिस्ट को हमेशा आर्ट बनाने की ख्वाहिश रहती है। अभी वो ख्वाहिश आई एम श्योर कि आपके दिल में हमेशा थी, है और रहेगी, और वो ख्वाहिश के साथ फिर आपको जेल में डाल दिया। तो जब आपने जेल एंटर किया, पहले क्या लगा आपको कि यार मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैं यहाँ क्यों हूँ? पहली बात, मैं जब अंदर जा रहा था ना, वो मोमेंट आई टेल यू, हम बोलते हैं कि लाइक इंसान जब मेंटली डिस्टर्ब होता है, या इंसान जब अपनी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन में होता है कि उसको पता नहीं है क्या करना होता है, तो हम सिर्फ वो देखते हैं चीज़ें, हम कभी महसूस नहीं कर पाते। मैंने वो चीज़ पहली बार महसूस करी कि मुझे पता नहीं है क्या करना है, मुझे पता नहीं है क्या हो रहा है। आई एम इन दैट जोन कि थिंग्स आर जस्ट हैपनिंग, एंड मैं फोकस ही नहीं कर पा रहा एक चीज़ पे ताकि मैं सोचूं कि क्या हो रहा है। वो जंप हो रहा है मेरा थॉट कि अब क्या होगा, उस पर क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, ये तीनों चीज़ों पे हर 1 सेकंड पे जंप हो रहा है। मैं सुकून से बैठ के सोच ही नहीं पा रहा हूँ कि क्या हो रहा है, एंड जो भी हो रहा है वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, और वो मुझे इतना परेशान कर रहा है कि मेरे पेट से आवाज़ें आ रही है, मेरा हार्ट बीट फास्ट है, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे प्यास लग रही है, मुझे पसीना आ रहा है, मेरे हाथ कांप रहे हैं, डर लग रहा था, सब चीज़ें, सारी चीज़ें,
कि मैं वही बोल रहा हूँ ना कि ये सारी चीजें जब आपका हाथ कांप रहा है तो यू कैन फोकस ना कि मेरा हाथ कांप रहा है, बट आपका हाथ कांप रहा है, बट आपको चक्कर भी आ रहे हैं, तो आपको वो समझ में आ रहा है कि आपका हाथ कांप रहा है, बट आपको फिक्र नहीं है कि हाथ क्यों कांप रहा है, क्योंकि आपको ऑलरेडी चक्कर आ रहे हैं और हार्ट बीट फास्ट हो चुकी है, तो आप रेस्टलेस भी फील कर रहे हो। तो ये सारे मूवमेंट पे ये सारी चीजें फील होती है। एग्जैक्टली बहुत अजीब सवाल पूछना चाहूंगा, ये मैं सिर्फ पर्सपेक्टिव के लिए पूछ रहा हूँ, ठीक है? हाँ। बट जेल को थोड़ा आप डिस्क्राइब कर सकते हो? किसी को पता नहीं कि जब कोई जेल के बारे में सोचे तो क्या विजुअलाइज करना है, क्या होता है जेल के अंदर? देखो, जेल में जो गया है उसको तो पता ही है, जो जेल नहीं गया उसके लिए ही है, और वो विजुअलाइज करने के लिए उसको अगर एग्जांपल दूं अच्छे वर्ड्स में, मतलब लाइक सबसे वाइज बेस्ट वर्ड आई यूज फॉर दैट इज हेल। आई टेल यू द नर्क। किसी ने देखा नहीं है बट वी हैव लाइक विजुअल लाइक के जहन्नम या हेल जो भी है कैसा होगा। तो दिस इज द लाइक वेरी प्रिटी वर्ड टू यूज फॉर दैट। आई टेल यू के 1% भी नहीं है वो। क्यों? कि सबसे अच्छा वर्ड अगर मैं यूज कर सकता हूँ जेल के लिए तो हेल है। बहुत बुरी जगह, लोगों की वजह से, वाइब की वजह से। पहली चीज तो वही कि मैं जब बोलता हूँ कि इट्स हेल तो आई से कि मैं अपने दुश्मन को भी नहीं भेजूंगा। लाइक अगर मुझे मौका मिले कि तेरे दुश्मन को तू जेल भेज सकता है तो आई से नहीं। क्यों भाई? इट्स दैट बैड। बट क्यों? क्योंकि एक चीज वहां पे करनी होती है, सजा काटना है, मतलब वक्त गुजारना है, और वहां पे एक ही चीज नहीं होती है, वक्त गुजरना। आप सजा में हो, आप बाहर की दुनिया से डिस्कनेक्ट हो, आपको बोला जाएगा उठ जा, उठना है, आपको बोला जाएगा सो जा, सोना है, आपको बोला जाएगा खाना है, आपको बोला जाएगा नहाना है। हर चीज आपको वेट करना है ऑर्डर का, या आपको अगर कुछ करना है तो आप बिना ऑर्डर के कर नहीं सकते। इट्स लाइक अ जेल, सजा। और आई थिंक क्या अब हम लोग मूवी में देखते थे कि क्या है 10 साल की सजा, एकदम बहुत नॉर्मल लगता था सुनने में। मैंने वहां पे ऐसे किस्से सुना कि कुछ लोग जब सजा काट के घर गए तो उनका घर ही नहीं था वहां। 14 साल सजा काट के जब गए तो दे लाइक मॉल है वहां, दे डोंट नो द एड्रेस। घर वाले जो पहले 3-4 साल मिलने आ रहे थे वो अब मिलना आने बंद हो गए थे। अब 6 महीने में एक बार आते थे, फिर 8 साल के बाद 1 साल में आ रहे, फिर 10 साल के बाद 3 साल के बाद बेटा मिलने आया, और पिछले 5 साल से कोई मिलने ही नहीं आया। तो दे डोंट नो कि मुझे बाहर कोई लेने आ रहा है या क्या। दूसरे इनमेट से बात होती थी? मतलब सबसे होती थी, मेरी बात सबसे होती थी, मुझसे सबको बात करना था। डू यू माइंड कि हम इस बात के बारे में बात कर रहे हैं, इस चीज के बारे में बात कर रहे हैं? बिल्कुल, आई डोंट माइंड। मुझे जेन्युइनली जानना है। अगर मैं होती थी बात, बिल्कुल होती थी। ओके, पर ओके, एक डे के बारे में बताइए। नॉर्मल डे क्या होता था? नॉर्मल डे मेरा ऐसे होता था कि सुबह सबसे पहले प्रार्थना होती थी, तो सुबह 6 बजे, और मैं जो टाइम पे था तब शायद 6-7 डिग्री ठंड थी। सुबह 6-7 बजे 6 बजे डंडे से धाड़ 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 आवाज़ आती थी और उठना होता था, और तुरंत ही उठना है, मतलब लाइक 30 सेकेंड 1 मिनट में उतना टाइम होता था। उठ गए, प्रार्थना चालू है, खड़े, जैसी प्रार्थना और होती थी वो जो आपका बिस्तर उसको फोल्ड करके कोने में डालो, बस। अब वो ठंडी ज़मीन है, क्या कर रहे हो तुम, कहीं पे कोने में बैठे हो, वॉक कर रहे हो, कुछ पता नहीं है। आधे घंटे के बाद दरवाजे खुलेंगे फॉर वॉशरूम। आधे घंटे के बाद दरवाजे खुले 45 मिनट्स के लिए, उसमें आपको नहाना है, कपड़े धोने हैं, टॉयलेट सब पटाना है। जैसे ही उससे 45 मिनट से अंदर आओगे वापस तुम पैक हो चुके हो। अब सुबह चाय आएगी, वो चाय के लिए लाइन लगी है, चाय पी लिया, उसके बाद अब डायरेक्ट दोपहर में खाना आएगा। अब आई टेल यू, वो जो 7 बजे से लेके दोपहर के 12 बजे तक जब तक लंच आता था, तो वक्त आपको गुजारना है ना, तो मैं वॉक करता था बहुत, अंदर ही सेल में वॉक करता था। मतलब अब मेरे पैर समझ लो एकदम पत्थर हो चुके वॉक करके, कि मैंने 4-5 घंटे से वॉक कर रहा हूँ। और मैं देखता था कि अब टाइम, तो मैं ऐसे जब घड़ी में देखता था तो वो 7:15 बजे। कितना बड़ा था सेल? 15 मिनट, मतलब सेल मतलब समझो ना कि आई थिंक आई टेल यू 35 फीट। ओके, 35 फीट, और उसमें बहुत लोग थे, और मैं घड़ी देख रहा हूँ कि 15 मिनट ही हुआ है। आई एम थिंकिंग कि मैं घंटों से चल रहा हूँ, मैं 4-5 घंटे से तो चल रहा हूँ,
मैंने इतनी चीजें सोच ली है कि 4-5 घंटा तो हो चुका है, बट जब मैं घड़ी की तरफ देख रहा हूँ तो पता चल रहा है सिर्फ 15 मिनट ही हुई है। और वो घड़ी देखकर, वो 15 मिनट देखकर जो फील होता था कि दिन कैसे गुजरेगा, मुझे उठ के 1 घंटा हुआ है और मुझे फील हो रहा है कि मैं 10 दिन से जाग रहा हूँ। अब मैं वेट कर रहा हूँ, अभी खाना आया उसके लिए लाइन लगाई है, 12 बजे खाना आया, वो खाना खाया, रोटी सब्जी। कैसा था खाना? इट्स लाइक वन मोर सजा। तो खाना हो गया, आई मीन अच्छा खाना देंगे तो लोग सब जाएंगे उधर। अनहाइजीनिक। डू यू नो राइट कि इंडिया में हंगर डेक्स मतलब जो भी है उसमें इंडिया में कितना है, और कितने लोग हैं जिनको खाना नहीं मिलता, और कितने लोग हैं जिनको वो जो खाना नहीं मिलते से ऊपर वाले लोग हैं उनको किस तरह का खाना मिलता है, वी ऑल नो राइट। तो उससे भी बुरा खाना है वो, क्योंकि अगर उतना खाना होगा तो ये सब बोलेंगे चलो क्राइम करके अंदर जाते, एटलीस्ट छत रहेगी, सोने को कंबल रहेगा और वो रहेगा, तो वही वो कर लेंगे। तो मैं बोल रहा हूँ कि वो शायद उससे भी बुरा था। और फिर वही वापस वेट करना है शाम के 7 बजे का, 6-7 बजे वापस वो डिनर आएगा, और 8 बजे लाइट कम हो जाएगी, और 8 बजे के बाद आपको सो जाना है। 9-9:30 बजे तक, मतलब 8-8:30 बजे के बाद आपको सो जाना है। यू कैन सिट। उस टाइम में आप करते क्या थे? सोचते कि क्यों आए, क्यों हो रहा है, बस क्या गलती है, सोचते, बस सोच, वही बोल रहा हूँ कि आपका दिमाग खत्म हो जाता है। तो जब दूसरे लोगों से बात करते थे वो क्या कहते थे? बहुत अलग अलग। कोई इंसान बोलता था कि पॉजिटिव साइड दिखाते थे जेल की, और वो पॉजिटिव साइड इतनी नेगेटिव होती थी जैसे कि लाइक ऐसी होती थी कि ये वाला जो है उसने कुछ नहीं किया है तो छूट जाएगा 1-1.5 साल में। इट्स लाइक दैट सो बैड कि दे नो कि ही डिडंट डू एनीथिंग रॉन्ग, उसको फंसाया है तो उसको 1-1.5 साल लगेगा निकलने में। और ये लोग बहुत ही खुशी खुशी बोलते थे, और कभी कभी ये बोलते थे कि यार ये जेल अच्छी नहीं है, वो वाली जेल क्या बढ़िया जेल है। तो ये सारी चीज़ें सुनता था, और कभी कभी कुछ क्राइम ऐसे सुनता था कि इसको कितने साल की सजा, यार लड़का है यार ये तो इसने मर्डर किए 3, इसने 1 मर्डर किया, इसने इतना ब्रूटल मर्डर किया है। तो लाइक इतना ब्रूटल मर्डर किया है, तो वो इंसान जिसने किया है वो मुझे बताता था कि मैं नहीं मारता तो वो मेरे को मार डालता। और इस तरह की जब बातें सुनता था लाइक या ब्रो, बट और वो बाद में मुझे थोड़ी देर के बाद पता है क्या बोलता था? वो बोलता था कि काश मैं उसको अपने आप को मारने देता। लाइक ही इज बीन देयर फॉर 8 years, कि मैं 8 साल से यहाँ पे हूँ, और एवरी डे आई फील लाइक, मतलब उसका एक्सक्यूज ये है कि मैंने क्यों मारा, उसका रीजन ये है कि वो मुझे मारने आया था, बचाने के चक्कर में मैंने मार डाला उसको, कि मैं इसको नहीं मारूंगा तो ये मेरे को मार डालेगा, आज नहीं तो कल मार डालेगा। तो दैट्स रॉन्ग राइट। अब उसको वो रॉन्ग इतना लग रहा है कि यार मेरे को उसको मारना नहीं चाहिए था, उसको मेरे को मार डालने देना चाहिए था, क्योंकि मुझे यहाँ पे आना पड़ा नर्क में। सो इट्स लाइक बोले जिंदा, बोले मरने के बाद नर्क में जाता है, मैं जिंदा नर्क में आया हूँ। उनमें अग्रेशन होती थी जिन लोगों ने मर्डर्स किए? अग्रेशन नहीं, किसी में अग्रेशन होती थी? नहीं, कोई भी झगड़ा नहीं करता था? होते थे झगड़े, बट इट्स लाइक डर लगता है ना कि लाइक जेल में झगड़ा होगा, तुम झगड़ा कर लोगे गुस्से में, होता था, बट फिर तो फटके है दोनों को। ये आपने देखा है कभी? हाँ, आपको पड़े? मैंने झगड़ा नहीं किया, बट हाँ मैंने झगड़ा नहीं किया, पर कुछ हुआ? हाँ जी। वो तो प्रसाद है। करनी है बात इसके बारे में? हाँ, अगर नहीं करनी नो प्रॉब्लम। नहीं वो तो एवरीवन नोज, वो प्रसाद की तरह मिलता है, तो क्यों? फॉर नो रीजन। जैसे ऐसे ही जब आपको लाया जेल में, आपको अलाउड नहीं है अंदर, बट इट्स लाइक ऐसे होता है कि
यहाँ क्यों खड़ा है? 60. It's like okay. लिखते थे कुछ भी जेल में? I tell you, लिख नहीं पाया कुछ, दिमाग में बहुत कुछ लेके आया. कि मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, बट मैं दिमाग में बहुत कुछ लेके आया हूँ कि ओके, आई हैव अ स्टोरीज टू टेल, आई हैव थिंग्स टू से, और आई हैव अ एक्सपीरियंस कि मैंने क्या देखा है और उससे लाइफ में मेरे क्या चेंजेस आएगा. बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू राइट समथिंग देयर, स्पेशली फॉर मी, कि लाइक जिसके दिमाग में हर 10 सेकंड पे चीज़ें ही चेंज हो जा रही है, प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा है, बैठे बैठे रो रहा है. तो आई थिंक जेल की वाइब की वजह से. या इट्स वेरी डिप्रेसिंग वाइब. इट्स लाइक बहुत ही अलग माहौल. यू आर बिटवीन 80-100 criminals, or I won't say 80-100 criminals, I'll say 40 criminals and 40 innocent people, because they know and you'll feel कि okay यार, इसको तो फंस गया ये, मतलब इसने कुछ किया नहीं. बहुत ज्यादा हेवी एक्सपीरियंस. वही I told you ना, ये भी कुछ भी नहीं है. क्यों? क्योंकि मेरी कोई भी बात या मेरा कोई भी तरीका स्टोरी टेलिंग का डिस्क्राइब नहीं कर सकता हाउ बैड इट वाज. ओके. पता नहीं मुझे ये सवाल क्यों पूछा, पर मैं फिर भी पूछूंगा. हाँ. जब आप सोते थे जेल में, आपको सपने दिखते थे? बहुत आई टेल यू, सोता था मैं, बट ऐसा कि मैं वेट करता कि जैसे ही सोने का टाइम हो मैं कंबल लेके लेट जाऊं, और मैं सो जाता था. 5-10 एवरी 5-10 मिनट्स आँख खुलती थी, एवरी 5-10 मिनट्स. एंड आई डोंट रिमेम्बर कि मैंने कोई भी ड्रीम देखा होगा वहाँ पे. कुछ कुछ ड्रीम आते थे और वो इतने रियल ड्रीम होते थे, लाइक एक्चुअल जो दिन भर हुआ होता है या कल होने वाला है वैसे ही ड्रीम. एंड आई फील वो ड्रीम देख के पता चलता था कि मैं ठीक से सोया नहीं हूँ, इसलिए वो उतने कुछ अनरियल ड्रीम नहीं आ रहे कि मैं कहीं पे कार चला रहा हूँ और आइसक्रीम खा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं. कितनी देर के लिए आप थे? 37 days. और 37 डेज आपके लाइफ का एक सबसे इंटेंस एक्सपीरियंस था शायद? या इससे ज़्यादा कुछ इंटेंस एक्सपीरियंस हुआ है? फॉर 37 days तक नहीं, पर चीज़ें हुई है. या बहुत सारी चीज़ें. इट्स लाइक इंटेंस एक्सपीरियंस आई टेल अबाउट मॉम, अबाउट डैड. इट्स लाइक वैसा था ही नहीं कि मॉम के आने के बाद पहला 1 साल बहुत मुश्किल गुजरा या पहले 10 दिन बहुत मुश्किल गुजरे. आई वोंट से दैट, बिकॉज जब डैड का 2020 में हुआ, डैड पैरालाइज थे 9-10 साल तक. जब आई टोल्ड यू ना कि जब मैं बर्तन की दुकान पे काम करता था तब भी आई वॉज हैप्पी विद दैट लाइफ, बट वो हिट तब किया जब डैड को पैरालाइज हुआ. एंड तब पता चला कि पैसे नहीं है, कि अभी 2000 की दवाई आएगी, 2000 कहाँ से आएगा. तब पता चला कि अच्छा पैसे चाहिए, सेविंग्स या पैसा कमाना, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है. और तब ये भी रियलाइज हुआ कि भाई अपन गरीब है. तब से डैड का जब हुआ 2020 में, देयर वाज अ टाइम जब मैं रिसेंटली वीडियो डाला था एंड इतना वायरल हुआ था कि मुझे 10-15 हज़ार रुपये में कॉलेज शोज मिल रहे थे. कि कॉलेज के बच्चे देखते थे कि भाई क्या है, छोटा फेस्टिवल है तो इसको बुला लेते, 10,000-15,000 में ये आ जाएगा. और फरवरी था तब, और डैड की डेथ हुई, उनको अटैक आया था. और मैंने जनवरी एंड में वीडियो डाला था और फरवरी में मैं थोड़ा सा फेमस मुंबई में तो हो गया था. तो मुझे 2 कॉलेज शो मिले थे. डैड की डेथ हुई और उसके 7 दिन बाद थे वो दोनों. मुझे पहले से ही मिले थे. मैंने किसका आधा एडवांस भी लिया था, आधा आना बाकी था. तो उस वक्त पैसे का बहुत प्रॉब्लम था क्योंकि मैं जॉब छोड़ चुका था और स्टैंड अप से पैसा अभी तक आना शुरू नहीं हुआ था. तो आई रिमेम्बर कि डैड को यहाँ से एम्बुलेंस में बॉडी को गांव लेके गए थे उनको फॉर लाइक लास्ट राइट्स. तो वो 30,000 अराउंड वो एम्बुलेंस का हुआ था. एंड वो मैंने किसी से उधार ले लिया था कि भाई मेरे को ये दे दे, मैंने दे दिया था. तो ये जो 2 शो कॉलेज शोज थे डैड की डेथ के 7 दिन बाद थे, और मैं 7वें दिन स्टेज पे था मुंबई में उनकी डेथ के बाद. एंड
वो स्टेज पे if I'll show you the clip you'll be like के ऐसा लग रहा है कि ये लड़के की जिंदगी में कभी कुछ गलत ही नहीं हुआ. आई एम ऑन स्टेज, आई एम दैट गाय, बीइंग फनी, मेकिंग फन ऑफ थिंग्स, लाइक सेइंग थिंग्स. एंड स्टेज से उतरने के बाद ही लाइक आफ्टर 1 second स्टेज से उतरने के बाद आई वाज लाइक आई एम क्राइंग कि उतरा हूँ. लाइक कभी कभी चढ़ा हूँ ऐसे स्टेज पे, चढ़ा हूँ, रो रहा हूँ पीछे, परेशान हूँ, स्टेज पे चढ़ के हाय दोस्तों हाउ आर यू. तो अभी तक भी वो चीज़ नहीं गई. तो 37 days का अगर हम बोले कि ये सबसे ज़्यादा इंटेंस था, तो आई वोंट से दैट, बिकॉज लाइक आई थिंक लास्ट के 16 साल जो मेरी मॉम के बिना है, वो मेरे को एवरीडे फील होता है कि ये क्या हो गया, ये क्यों हो गया. तो आई थिंक वो चीज़ गई नहीं है कि लाइक मैं आई कांट से कि 1 साल मेरे लिए मुश्किल था, 1 महीना मुश्किल था. आई थिंक इट्स लाइक दिस 16 years इज डिफिकल्ट फॉर मी, एंड लाइक एवरी डे इट्स गेटिंग मोर डिफिकल्ट फॉर मी. वो वाइज अभी आपके दिल में वो दर्द है 16 सालों का? बिकॉज आई डोंट नो अगर है. बहुत है अभी भी वही. इट्स लाइक इट्स एवरी डे इंक्रीजिंग, एवरी डे इंक्रीज. व्हेनेवर समथिंग हैपन गुड, कुछ बुरा होता है, कुछ अच्छा होता है, वो चीज़ बढ़ जाती है. दर्द कि हाँ क्यों नहीं है, अच्छा होता तो भी है कि लाइक सेम क्वेश्चन कि क्यों नहीं है. इसका सोल्यूशन क्या है? नॉट लुकिंग फॉर सोल्यूशन, लेट इट बी, बिकॉज सोल्यूशन नहीं है. तो दर्द के साथ आप जीते रहोगे? वो एक इमोशन ही है, लाइफ का हिस्सा है ना. आई कांट चेंज इट. एंड रही बात सोल्यूशन की, माँ का सोल्यूशन नहीं है. शायद खुद की फैमिली? नहीं, सोल्यूशन नहीं. आई थिंक वो रिस्पेक्ट एंड लव. आपको पता है कि लोग आपसे कितना प्यार करते हैं. मुझे कुछ डीप चीज कहनी है, पर उसके बदले में मैं एक इंस्टाग्राम कोड शेयर करूंगा आपके साथ. बिल्कुल. मैंने कल एक रील में पढ़ा, द यूनिवर्स ऑफन स्टार्व्स यू फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम टू प्रिपेयर यू फॉर व्हाट्स कमिंग. आप ये मानते हो? जैसे मैंने बोला कि मैं किस्मत में ही मानता हूँ. एंड आई फील कि जो होता है अच्छे के लिए होता है. उस वक्त अच्छा नहीं लगता, बट जैसे मैंने बोला कि मॉम नहीं होता तो मैं आज यहाँ नहीं होता. बट सम टाइम आई फील दिस, आई डोंट वांट दिस, आई डोंट वांट टू बी हियर, I don't want to be famous, I don't want to be rich, I don't want to be a comedian, I don't want to be loved. माँ चाहिए. उतना डीप है? okay. मैं फिर भी जानना चाहूंगा क्यों यार. Like why haven't you been able to let go of it? Like आप होल्ड ऑन, ये मैं एज अ ब्रो पूछ रहा हूँ, ठीक है? आई डोंट मीन टू क्रॉस अ लाइन. एज अ ब्रो एंड एज एन आर्टिस्ट, आपने कभी लेट गो करने की कोशिश करी? नहीं, प्यार पकड़ के रखा? पता नहीं कि वो लेट गो क्यों नहीं हो पा रहा. ओके, कोशिश करी? शायद करी होगी, बट वही कि आई फील वो बहुत स्ट्रांग है. आई थिंक वो मैंने जैसे बोला ना कि रिप्लेसमेंट नहीं है प्लस सोल्यूशन नहीं है. क्योंकि जब चीज़ का सोल्यूशन ही नहीं है तो डिस्ट्रैक्शंस है. कि लाइक चीज़ों का अगर जब सोल्यूशन नहीं होता, डिस्ट्रैक्शन. हम बोलते हैं ना कि परेशान है तो दोस्त बोलता है ना कि चल बाहर तेरे को घुमा के लेके आता हूँ, राइट? तो तुम रेडी हो जाते हो, तुम घूम के आते हो, कार में म्यूजिक, आपको अच्छा भी लगा, तुमने डिनर भी कर लिया बाहर, लेकिन तुम उससे भाग नहीं सकते हो. तो मैंने कभी वो भागने की कोशिश नहीं की, मैंने कभी वो डिस्ट्रैक्ट करने के लिए खुद को चीज़ें नहीं करी कि मुझे डिस्ट्रैक्ट करना है. तो मैंने चीज़ें करने के लिए करी कि भाई मुझे काम पे जाना है, स्टेज पे चढ़ना है. तो मैं स्टेज पे वो डेथ भूलने के लिए नहीं चढ़ा था, मैं वो एम्बुलेंस का पैसा भरने के लिए चढ़ा था. कि लाइक मैं ये 2 शो कैंसिल कर सकता था कि यार मेरी लाइफ में ट्रेजेडी हो चुकी है, मैं बहुत दुख में हूँ, मैं नहीं शो कर सकता, पैसा बाद में कमा लेंगे. होता है ना इंसान को कि पैसा थोड़ी बड़े है. पैसा बड़ा नहीं है,
बट मुझे रुकना नहीं है ना, मेरे पास ऑप्शन नहीं है रुकने का। ऊपर वाला आपके पास आ चुका है इस फेज में, ऊपर वाला इन सब चीज़ों की वजह से कि आप, सॉरी ये मैं कह रहा हूँ, पर आपसे काफ़ी चीज़ें, आई डोंट वांट टू से छीन, दुनिया ने छीनी है, पर कुछ चीज़ों ने आपकी लाइफ को छोड़ा है। ऊपर वाला आपके पास आ जाता है इन चीज़ों को आपसे खींचने के बाद। एक कोट है, इस्लामिक कोट, ये कि अल्लाह उसके बंदे पे उतनी मुसीबत नहीं डालता जितनी वो बर्दाश्त ना कर सके। इसका मतलब ही ये है कि तुम पे जो भी मुसीबत आई है ना, वो तुम बर्दाश्त कर सकते थे, इसीलिए तुम पे आई। और कहीं ना कहीं हम होता है ना कि किसी को सबक सिखाना होता है कि तू कुछ गलत जगह पे है, तो तेरे को ये चीज हम ऊपर वाले की तरफ से जब आती है, तो या तो वो सजा है या आपकी आजमाइश है। लाइक एग्जाम में भी हम देते हैं डिफिकल्ट क्वेश्चन, क्यों देते हैं एग्जाम में, राइट? कि तू अगर इसको बेटर कर लेगा तो तेरे लिए बढ़िया सी जॉब रेडी है, टेस्ट। तो आई थिंक ये चीजें ऐसे वर्क करती है और मैं इसको ऐसे ही लेता हूँ। और कुछ भी लाइफ में होता है वो एक प्लान है ना, उसने तो पूरी दुनिया बनाया, राइट? तो उसको पूरी दुनिया चलानी है, तो अब वो मेरे हिसाब से नहीं चलाएगा ना, वो तो उसके हिसाब से चलाएगा। अब वही है कि तुझे किस्मत में बिलीव है तो तू वो ले ले। तो आई थिंक खुशी भी तो मिलती है ना। आई मीन समटाइम आई फील कि ये लाइफ इतनी अच्छी क्यों है, तब ये चीज फील होती है कि यार ये सब तो नहीं है, ये सब चीजें तो छीन ली। एल्बम में एक सॉन्ग है मुमताज, मेरी मॉम का नाम मुमताज था, तो एल्बम में वो सॉन्ग है, तो उसमें एक लाइन मैंने लिखी है, एंड वो लाइन लिखने, पूरा गाना लिखने के बाद आई फेल्ट के आई हेट इट दैट आई कैन राइट इट। पर वो आपने नहीं लिखी है, राइट? समझ रहे हो कि मुझे नफरत है इस चीज से कि मैं ये लिख पा रहा हूँ, बिकॉज ये लिखने के लिए व्हाट आई हैव गॉन थ्रू, ये बाहर आने के लिए, ये मेरा आर्ट बाहर आने के लिए मुझे जिस चीज से गुजरना पड़ा है, तो पूरा गाना वैसे। लाइन क्या है? पूरा गाना ही वो है कि सारी लाइनें वैसे, बट एक लाइन में जब बोलता हूँ तो मुझे खुद को लगता है कि ये मैंने क्यों लिख दी और मैं क्या लिख रहा हूँ। कि ये दुनिया मिलना चाहती मुझसे नहीं, जो दुनिया में मैं मिलना चाहता हूँ उनसे। इट्स लाइक सो अनग्रेटफुल, लाइक कितना मतलब ही आई फील। आई डोंट थिंक इट्स अनग्रेटफुल भाई। नो इट्स लाइक आई फील कि तेरे पास दुनिया है, तेरे से दुनिया मिलना चाहती है, एंड आई एम सेइंग कि नहीं, जो दुनिया में मैं मिलना चाहता हूं उनसे कि मुझे नहीं मिलना दुनिया से। मैंने आपकी जिंदगी नहीं जी है, बट ऑल आई कैन पॉइंट यू टुवर्ड्स एज अ ब्रदर इज किस्मत एंड ऊपर वाले का प्लान। ये पॉडकास्ट का एंड बिल्कुल नहीं है, पर मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपको, आपके दिल को जाना मैंने आज, और अभी मुझे समझ आ रहा है कि आपके आर्ट में इतना प्यार क्यों है, क्योंकि आपके दिल को सब में वो उस प्यार की खोज है, पर क्योंकि वो प्यार आपको आसानी से नहीं मिल रहा, आप दुनिया को प्यार दे रहे हो। वही बहुत बहुत बढ़िया फीलिंग है। स्टेज पे जब हूँ मैं, आई परफॉर्म म्यूजिक ऑल्सो ऑन स्टेज, कॉमेडी भी की है, बट शायरी भी कभी स्टेज पे करी होगी। जो खुशी ना जब लोगों को हंसता हुआ देख के मिलती है ना, अनमैचेबल है वो। लाइक स्टिल आई गो ऑन द स्टेज विदाउट गेटिंग पेड स्टिल। कि कुछ शोज होते हैं ना जो ओपन माइक्स हो रहे हैं, कॉमेडी शो हो रहा है, उसमें सरप्राइज ड्रॉप इन किया कि लास्ट परफॉर्मेंस मुनव्वर फारूक की है, लाइक मुनव्वर 200 रुपये टिकट हमने कुछ और शो देखने के दिया है, और यहाँ पे मुनव्वर परफॉर्म करने वाला है। तो मैं आज भी वैसे शोज में अभी भी जाके परफॉर्म करता हूँ। जस्ट मेरा भी फायदा है कि मैं अपने नए जोक लिख के ट्राई करता हूँ, और वो जो खुशी मिलती है ना उन लोग को देख के, वो अनमैचेबल है। मैंने जब भी आपको पब्लिक में देखा है या फोटोज में देखा है, आप हमेशा स्माइल करते रहते हो। हाँ,
हाँ वो क्योंकि मैं स्माइल करता हूँ तो ये अच्छी फोटो आती है। नहीं, पर ये स्माइल असली स्माइल है। हाँ वो है, ओके। असली है वो। जब भी स्माइल कर रहा हूँ मतलब मैं असली कर रहा हूँ। मेरी फेक स्माइल भी पता चल जाएगी, इतनी फेक है। वो बहुत फेक है। आई थिंक जब कोई इंसान स्माइल करता है उसकी असलियत दिख जाती है। हाँ क्या आप मानते हो? मैं बोला ना, इंसानों को नहीं पहचान पाता मैं इतना जल्दी। ओके। बट हाँ ये बहुत ही सब्जेक्टिव आई थिंक। ओके। आपकी स्माइल में वही है, प्यार है। आई वुड आल्सो लाइक टू से एज अ ब्रो थोड़ी हरामी बनती भी है, हाँ वो चाहिए रहती हाँ है। वो एग्जैक्टली मुझे याद है कि जो एकदम ही लड़के लोग हैं ना, एकदम ही वो कभी कभी मेरे को बोल देते कि तेरे से वो फीलिंग तो आती है। इंजीनियरिंग स्टूडेंट, हाँ, इंजीनियर्स वो में तेरे होती से है। वो फीलिंग तो आती है हमको, तो वैसा होता है। बट हाँ लोग ये भी बोलते हैं कि हाँ तेरे को देख के पॉजिटिव वाइब आती है कहीं नहीं। हाँ, आई वांट टू से, एंड बिकॉज आई फील आई एम आल्सो द सेम, पॉजिटिव हरामी। पॉजिटिव हरामी, अग्रीड। हाँ हाँ। क्या होता है एक पॉजिटिव हरामी? आई थिंक पॉजिटिव हरामी है, हार्मफुल नहीं है। आई विल से हरामी जब बोलते तो आप वो लगता है कि हरामी मतलब क्या, कुछ गलत काम करता है, लूटता है, क्या करता है, मतलब वैसा कि गलत नशे करता है, कुछ वैसा साउंड करता है। बट इट्स लाइक ये पॉजिटिव हरामी आई विल से कि हार्मफुल नहीं है। वो स्मार्ट है, हार्मफुल नहीं है, मजेदार है। पता है, मैंने आपका एक क्लिप देखा था लॉकअप का, जहां आप एक बहुत पेनफुल पर रोमांटिक पोएम नरेट कर रहे हो। बहुत वायरल गया था। आपको पता है मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ? बहुत सारी क्लिप वायरल गई थी, बट आई नो कि आप बैठे हो एक रूम में, आप किसी को देख रहे हो, देखने के ऊपर पोएम लिखी है। एक शायरी लिखी है, कभी मिलोगी तो सुनाऊंगा। हाँ हाँ हाँ, वही। आई रिमेम्बर दैट, क्योंकि दैट वाज लाइक फर्स्ट शायरी जब सब लोग ऐसा बैठे हुए और मैं ऐसे टेबल पे, डाइनिंग टेबल पे ऐसे वो शायरी सुना रहा था। कोई अलग मुनावर आ चुका था, अलग मुनावर वो शायरी कर रहा था। हाँ हाँ। वो शायरी एक प्यार के बारे में, और एक वो शायरी ही वैसे लिखी थी कि एक शायरी लिखी है, कभी मिलोगी तो सुनाऊंगा, कि वो इंसान जिंदगी में है ही नहीं, बस सिर्फ सोचा है कि अगर ये इंसान जिंदगी में आ गया तभी होगा। और ये भी पता है कि आउट ऑफ लीग है, पहुंच से बाहर है। तो वही लिखा था, एक शायरी लिखी है, कभी मिलोगी तो सुनाऊंगा। और फिर बस कंपैरिजन था कि तेरी सीरत साफ शीशे की तरह, मेरे दामन में दाग हजारों हैं, तू नायाब किसी पत्थर की तरह, मेरा उठना बैठना बाजारों में, तेरी मौजूदगी का एहतराम कर भी लूं कि तू जब तू रहेगी तो मैं रिस्पेक्टफुल हो भी जाऊंगा, बट मैं कैसे होऊंगा तुझे देख के, मैं ये जो जज्बात है अंदर अपने के, जो पागलपन है, वो छुपाऊंगा कैसे? क्या नहीं छुपाया पाए, तो नहीं ये छुपा पाया। नहीं होता है वो। तो इट्स लाइक वही है कि आप लिख के बयान कर दो कि लाइक तुम एक उम्र लेकर आना, मैं खाली किताबें ले आऊंगा, कि तू पूरी उम्र लेके आ जा, मैं खाली किताबें लेके आऊंगा, तोड़ कर लाने के वादे नहीं, मैं अपनी कलम से सितारे सजाऊंगा। आशिकी, फुल ऑन आशिकी 101। उस क्लिप को देखकर मुझे दो चीजें लगी। पहली चीज ये लगी कि इनमें एक आशिक है मेरी तरह, और दूसरी चीज ये लगी कि अब डेफिनेटली ये इंसान रैपर बनने वाला है। सच में लगा था जेन्युइनली, इसलिए आई एम नॉट सरप्राइज्ड कि ये सब हो रहा है अब। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, जेन्युइनली। सेम भाई, सेम। बात करके अच्छा लग रहा है। इसका आई विल टेल यू द रीजन। इंटरव्यू नहीं लग रहा है, बातें लग रही है दुनिया के बारे में, चीजों के बारे में, खुद के बारे में। और ऐसा बहुत कम होता है मेरे साथ। क्यों? मैं बहुत कम लोगों के साथ बैठता हूँ, मिलता हूँ। उसका रीजन भी है कि अब आप जब फेमस हो जाते हो या तो उसके बाद आपकी लाइफ में कोई भी नया इंसान आता है, उसके सारे सेम क्वेश्चंस होते हैं, और जो आपकी जिंदगी में पहले से है वो एक आपके कुछ होने की रिस्पेक्ट में आपकी हाँ में हाँ मिलाना, आपसे ज्यादा सवाल ना पूछना, समझ रहे हो? कि लाइक बुरा लग गया तो ये क्यों जवाब देगा आपने को, इसको इरिटेट हो गया तो, ये सारी चीजें बहुत आ जाती है। एक कुछ लोगों में प्रेशर रहता है कि जब वो मेरे सामने रहते तो दे वांट टू फ्लेक्स अबाउट समथिंग, दे वांट टू से समथिंग अबाउट देयर सेल्फ, फॉर योर वैलिडेशन, ताकि वो मैच कर सके और मेरे साथ कॉन्वर्जेशन कर सके। बट दे डोंट नो कि मेरे साथ कॉन्वर्जेशन करनी है तो क्या है। इफ यू वांट टू हैव कॉन्वर्जेशन विथ मी, आप आज जो बातें हो रही है ये है कि मुझे
पसंद है आर्ट के बारे में बात करना, मुझे पसंद है काम के बारे में, बिजनेस के बारे में बात करना, दर्द के बारे में बात करना, मुझे लाइफ के बारे में बात करना पसंद है। मुझे नहीं बताना कि मेरा फेवरेट कलर क्या है, मुझे नहीं बताना कि मेरी फेवरेट मूवी कौन सी है। ये ना ऐसे कॉन्वर्सेशन ब्रोस के लिए हीलिंग होती है। हाँ, मतलब लड़कों में ये नहीं होती है, ये कॉन्वर्सेशन लड़कों आपस दोस्तों में नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। होनी चाहिए, बट लड़कों में दोस्तों में ये नहीं होती है। लड़कों में वो ऐसे होता है कि अच्छा कुछ नहीं होता है बे, छोड़ जाने दो। समझ रहे हो, उसने पहले ही तुम्हारे को, तुमने बस शुरू किया था, उसने बोला बे कुछ नहीं होता, टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। अरे भाई सुन तो सही, ये जोन आ जाता है दोस्तों में, वो कंफर्ट लेवल ही वैसा है और उनको ऐसे लगता है कि यही हीलिंग है। बात करने से हीलिंग होती है यार, कि बात करने से ना आप अपने थॉट्स को, अपने दर्द को एक शेप दे रहे हो। उस शेप को जानकर आपको सॉल्यूशंस भी कभी कभी पता चल जाता है। और जनरली आई फील कि बात करना एक वर्कआउट की तरह होता है इमोशंस के लिए। आई एग्री। मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि आपका जो पर्सपेक्टिव है ना, आप जो चीज़ के बारे में जो सोचते हो और आपको लगता है ये बिल्कुल सही है और मुझे ऐसे ही चाहिए, जब वो दो लोगों के साथ शेयर करोगे, दो लोग का उस पर आप जानोगे, तब वो लोग जो चीज़ नोटिस करेंगे ना, वो आप नहीं नोटिस कर पाओगे। मैं एक एडवर्टाइजिंग कंपनी में काम करता था। मैं 2011 से लेके 2018 तक। तो वहां पे क्या होता था, स्पेलिंग, इंग्लिश स्पेलिंग जो होते थे ना, वो बहुत सारी टाइपिंग करनी होती थी ये वो, और उसके बाद वो प्रूफिंग के लिए जाता था। तो एक जन को प्रूफिंग दे देते थे और मेरे यहाँ पे एक जो जॉब करता था ना, वो 2 लोगों को प्रूफिंग देता था और उसपे से मिस्टेक निकलती थी। पहला वाला जो मिस्टेक नहीं निकाल पाता था, वो दूसरा वाला निकालता था। कि जब एक बार प्रूफिंग हुई तो उसको मिलना चाहिए था ना, बट कभी कभी ऐसा होता था कि इसको भी नहीं दिखती थी। और ऑलवेज आई फील के मैं भी कल की बात बता रहा हूँ, मैं एक एडिट पे बैठा था, एडिट मैंने फाइनल किया, मुझे अच्छा लगा, मैंने ग्रुप में शेयर किया। उन्होंने जो फीडबैक्स दिए और जो चेंजेस दिए, वो सुन के मुझे लगा मेक सेंस। मुझे जो चीज़ परफेक्ट लग रही थी, वो चीज़ जस्ट बिकॉज मैंने लोगों से फीडबैक मांगा, तब पता चला कि ये बेटर हो सकता है। तो सम टाइम इट वर्क्स इन अ वेरी गुड वे। कमर्शियल आर्टिस्ट की पहचान होती करना, मतलब बहुत सारे आर्टिस्ट है दुनिया में, पर अगर कुछ कमाना है लाइफ में, पैसा हो सकता है, शोहरत हो सकती है, तो फीडबैक लेना बहुत जरूरी होता है। बहुत जरूरी। मैं मेरे को वो घोड़ा नहीं बना, मैं वो पेंटर नहीं हूँ कि मैं घोड़ा ऐसे बना दिया और तुमको बेच दूं कि ये घोड़ा है, बस तुम मान लो मैंने घोड़ा बनाया। क्योंकि जस्ट वो ब्रश दिख रहा है कि वो दुम है घोड़े की और वो बिक गया करोड़ों रुपए में। तो मुझे वो आर्टिस्ट नहीं बनना है कि मेरी आवाज सुनो, नहीं बनना है। मुझे अपनी बात कहनी है, बट मुझे तुम्हारी बात भी कहनी है, मुझे तुमको वो भी सुनाना है जो तुम्हें सुनना है। जो लोग मेन स्ट्रीम आर्टिस्ट बन जाते हैं, जो मेन स्ट्रीम कल्चरली रेलेवेंट बन जाते हैं आपकी तरह, फीडबैक की वजह से ही वहां तक पहुंचे। बिल्कुल। और ये पब्लिक को समझ नहीं आता। बिल्कुल। लोगों को लगता है कि बस हो जाती है चीजें, पर एक्चुअली बहुत सारे हफ्ते गुजरे हैं फीडबैक लूप्स में। वही मैंने एल्बम में ना भाई, मेरी एल्बम में सोचा हूँ, मेरी कार में मैंने एक एक गाना 200-300 बार बजाया होगा। Whenever someone new sitting in my car, I'm playing my album to him कि मेरा एल्बम है, सुन। और सुनते सुनते I'm seeing the reaction। तो I know कि क्या चल रहा है। जब मैं आपके गाने सुन रहा था, आपने क्या नोटिस किया? मैं बस आप क्या वाइब कर रहे हो, उस पर क्या समझ रहे हो। तो आई अंडरस्टूड कि आप जो सुन रहे हो ना, वो लिसनर के हिसाब से नहीं सुन रहे हो। आप अभी सुन रहे हो बिकॉज यू वांट टू नो समथिंग जिसके बारे में आप पॉडकास्ट में बात कर सको। तो आई नो कि तुम ध्यान से उसको सुन रहे हो कि ओके साथ साथ में ये भी चल रहा है कि ये करता है ये सब। नहीं। तो मैंने एक्सपेक्ट किया था एट सम पॉइंट आप रैपर बनने वालों, तो मैं सरप्राइज नहीं था। मैं राइम स्कीम्स देख रहा था आपके। आई अंडरस्टूड कि आप भी लिखते हो ना, तो मुझे समझ में आ गया कि इंसान को मुझे लिरिक्स देने की जरूरत नहीं। ये वो लिसनर है जिसको पता चल रहा है कि क्या है, वो तुम्हारा ध्यान भी उधर ही था। और वाइब जानना था कि इंसान वाइब कर रहा है कि नहीं। हमें नहीं पता डेस्पेसिटो में वो क्या बोल रहा है, ठीक है, बट हमें पहली बार सुन के वाइब कर लिया, खत्म हो गया। आप बहुत डीप इंसान हो यार। मुझे ऐसे पॉडकास्ट अच्छे लगते हैं। शुक्रिया। जब बात करने के लिए चीजें होती है। ये हर पॉडकास्ट में बोलते हो तुम? नहीं। काफी सारे पॉडकास्ट डीप नहीं जाते हैं। नॉलेज वाइज कभी कभी डीप चले, समझ गया। आई नो इमोशंस वाइज नॉट ऑलवेज। या मुझे यही होता है कि डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं और बात हो रही है ना, आज इंटरव्यू नहीं हो रहा है यार। इमोशन वाइज डीप जाना हर किसी के बस की बात नहीं होती।
राइटर्स की बस की बात होती है क्योंकि वो हमारा जॉब होता है। खुद के दिमाग, खुद के दिल के अंदर आप झांक रहे हो हमेशा, हर दिन। बहुत बहुत इट्स लाइक वेरी इजी। ओके, ऐसा होता है ना कि हमारा दिल दिमाग दोनों एक साथ वर्क करता है। तो कभी कभी हम लोग के साथ ऐसा होता है कि दिमाग पड़ा हुआ है साइड में भाई, सिर्फ दिल काम कर रहा है, सिर्फ दिल, सिर्फ दिल से ही बातें आ रही है और वो ही चल रहा है। कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में नहीं सोच रहा कि क्या होगा, क्योंकि दिमाग तो साइड में पड़ा है ना। और कभी कभी सेम ऑपोजिट वर्क करता है कि दिल चाहे जितना भी बोल ले, दिमाग नहीं। okay. दिल की इतनी ज्यादा सुनने के बाद भी आप स्ट्रीट स्मार्ट्स पर ध्यान दे रहे हो। स्ट्रीट स्मार्ट होने पे ध्यान नहीं दिया, वो बोल रहा हूँ ना कि वो जो स्ट्रीट स्मार्ट खुद से ही सामने आके ऐसे टकरा है कि तू स्ट्रीट पे खड़ा है और तेरे को अभी बेचना है चीजें, नहीं तो तू बिक जाएगा। उस डोंगरी के फेज ने आपको हेल्प किया? अब बहुत आप लोग पहचान पाते हो? आपने कहा कि अब नहीं पहचानते। नहीं, लोगों को तो कभी, मैं वही बोल रहा हूँ ना कि इंसान को तुम अब तो पहचान ही नहीं सकते हो, क्योंकि जब इंसान को पता चल गया ना कि तुम कैसे पहचान सकते हो। मास्क, लाइक यू नो, इट्स लाइक अब पहले जितनी नॉलेज वगैरह नहीं है, अब इतनी नॉलेज हो चुकी है हर चीज में कि लाइक आई गिव यू द एग्जांपल कि लाइक इतनी नॉलेज हर चीज की हो चुकी है कि लोगों को पता है कि ये चीजें नहीं करनी है, कोई जज कर लेगा, ये हो जाएगा। इट्स अ गुड ऑल्सो, इट्स अ बैड ऑल्सो कि हर इंसान रेडी हो चुका है कि अगर सेक्स के बाद इसने तुझे फोरहेड पे किस किया, मतलब ही ट्रूली लव्स यू। सारे फक बॉय को ये पता चल गया है, तो अब ये सबको ही पता चल गया। अब वो प्यार नहीं करता, बट इट्स लाइक ओके वेट, यहाँ आ जाओ। नहीं 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 नहीं। सो इट्स लाइक इट्स सो डिफिकल्ट कि तुमने तो पता गिव अवे ही कर दिया, ये तो यही तो नहीं बताना था। हाँ, हर कोई पॉजिटिव हरामी नहीं होता, कुछ कुछ लोग नेगेटिव हरामी होते हैं। ये सोच सकता हूँ भाई, मैं वही तो बोल रहा हूँ, मैं आर्टिस्ट, मैं वो वाला आर्टिस्ट हूँ कि मैं पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम बुलाने को। यू हर्ड दिस सॉन्ग राइट, वेरी फेमस सॉन्ग, पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम बुलाने को। पूरा गाना में वो गम बता रहा है, तो तूने पिया तो तू भूला क्यों नहीं? तू गम तो भूला ही नहीं है ना ब्रो, तू तो पूरे गाने में गम ही बता रहा है, बट तू बोल रहा है कि पीता हूँ गम भुलाने को। तो गम, दारू पीने से गम भूलता ही नहीं इंसान। डोंगरी के बारे में बताओ। मतलब आपने बताया, थोड़ा बहुत बताया। डोंगरी ऐसा कि जहाँ पे मैं रहता था, मैं जो घर में रहता था 8 से 9 लोग रहते थे उसमें, और ये कमरा बड़ा है, ये कमरा बड़ा है, इससे आधा कमरा था जहाँ पे हम लोग 8-9 लोग रहते थे। ये समझ लो, ये इतना हिस्से में किचन बाथरूम है, और ये जो हिस्सा है इतने में रहते थे। तो यहाँ पे 10 साल, इधर ही 10-12 साल गुजरे, वहीं पे सब लोग साथ में रहते थे। और ऐसे होता था कि सुबह नहाते वक्त, नहाना है तो बाथरूम में जाना है और बाथरूम में लाइट चालू करनी है, रूम की लाइट चालू नहीं कर सकती क्योंकि लोग सो रहे हैं, तो बिना कुचले बाहर निकलना है रोज रूम में से। तो ये लाइफ थी, एंड ये लाइफ कंफर्टेबल लाइफ थी, क्या यही लाइफ है, इसमें कुछ परेशानी नहीं थी, कंफर्टेबल लाइफ थी। प्लस डोंगरी की जॉब हो, और उसके बाद जहाँ पे मैं वो एडवर्टाइजिंग कंपनी में एज अ ऑफिस बॉय लगा था, और अब मैंने वहाँ पे 8-9 साल काम किया, तो इट्स लाइक 1 साल के बाद मैं कंप्यूटर पे बैठता था, और लाइक एक क्रिएटिव डिपार्टमेंट होता था, मैं 2-3 साल के बाद वो क्रिएटिव डिपार्टमेंट हेड कर रहा था, कि लाइक वहीं पे मतलब एक सबसे लोवेस्ट पोस्ट उसका, उस ऑफिस की, और सबसे हाईएस्ट पोस्ट बॉस के नीचे वाली। तो ये 2.5 साल में मैं यहाँ था, लोवेस्ट पोस्ट है। वही स्मार्टनेस, ब्रेक डाउन करो थोड़ा। कि मैं मेल वेल करता हूँ, सिर्फ पब्लिकेशन को कॉल करके अप्रूवल लेता हूँ कि मटेरियल मिल गया। अब थोड़े टाइम बाद कंप्यूटर पर डिज़ाइन बनाते हुए देख रहा हूँ, थोड़ी बहुत डिज़ाइनिंग आती है, सीखा हूँ थोड़ा, अब जाके डिज़ाइन बना रहा हूँ, उस बंदे से तेज़ बना रहा हूँ, शॉर्टकट्स तेज़ बना रहा हूँ, काम फास्ट कर रहा हूँ। अब कभी कभी कोई है नहीं, क्लाइंट का कॉल आया तो उठा लिया, क्लाइंट से बात मैंने ही कर लिया। तो धीरे धीरे बॉस ने देखा, नहीं इट्स लाइक बैठ इधर बाजू में। ज़रूरत से ज़्यादा काम करना, ज़रूरत से ज़्यादा काम करना, तेज़ करना, स्मार्टली करना, और यू मेक श्योर कि दैट तुमने जो काम किया वो तुम्हें बोला गया था कि
ये बना दे, तुमने वो बना दिया और तुमने ऊपर एक चेरी भी इधर रख दी। अभी भी यही करता हूँ। Yes. Yeah, definitely. If I'll work for you, you'll get happy. मतलब I'll make sure that तुमने मुझे बोला होगा ना कि ये करना है, I'll give you that in a very bad shape. मतलब like बहुत ही कम वक्त में मैं तुम्हारे को एकदम वो फटाफट तुम्हें दे दूंगा, और तुमने जो सोचा है वो तो मिलेगा ही, उससे बेटर मिलेगा। एक रॉ सवाल पूछना है आपको, और मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि इस शो पर एक स्पेशल फोर्सेस वेटरन आए थे जो अब पॉलिटिशियन बन चुके हैं। उन्होंने आपका नाम लिए बिना आपको क्रिटिसाइज किया था, और फिर शो पर मुझे आपके लिए स्टैंड अप करना पड़ा। कि नहीं, मतलब आपको एंटी नेशनल बुलाया, फिर मुझे नहीं लगता कि एंटी नेशनल है, बिकॉज आपके साथ मेरा जेनरेशनल कनेक्ट है। मतलब हम सेम एज के, 94 रफली, 93, मैं भी 92। तो आई अंडरस्टैंड यू फ्रॉम अ वेरी, ऐसा लगता है कि आप मेरे भाई हो, और जो आपका आर्ट है वो एज एन आर्टिस्ट भी मुझे समझ आता है। आई नेवर इवन फेल्ट थोड़ा कि आप में कुछ एंटी नेशनल ये है या कुछ भी आपसे गलत वाइब नहीं फील हुई। आई नो कि लोगों वो एक जोक कंट्रोवर्शियल लगी थी, आई डोंट पर्सनली फाइंड दैट कंट्रोवर्शियल। ये बस क्योंकि मैंने कहा है मुझे भी अभी क्रिटिसिज्म मिलने वाला है, आई नो द नेचर ऑफ इंटरनेट ऑडियंसेस। मुझे अक्सर ये लगता है कि एज अ हिंदू गाय, और मैं प्रैक्टिसिंग हिंदू हूँ, बहुत सारे लोग मुझे रिजेक्ट कर देते हैं, एंड आई एम श्योर आपको भी ये लगता है एज अ मुस्लिम कि क्योंकि आप सिर्फ मुस्लिम हो आपको लोग रिजेक्ट कर देते हैं। असलियत है हाँ, सब सामने सबके। हाउ डू यू प्रोसेस दैट? मुझे थोड़ा कभी बुरा लगता है क्योंकि मैं तो आर्ट बना रहा हूँ, मैं सबके लिए आर्ट बना रहा हूँ। आई टोल्ड यू ना कि आई फेल्ट बैड व्हेन आई वेंट इनसाइड, तो कि यार मेरा इंटेंशन वो नहीं था। आई नो माई इंटेंशन, राइट? और एंटी नेशनल बोलना, इट्स लाइक ये बहुत, आई थिंक जो ये चीज़ बोल सकता है वो इंसान, मैंने आपसे नाम भी नहीं पूछा, राइट, कि कौन था वो, एंड शायद मैं जाके चेक भी ना करूं, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ ना, प्यार पे ध्यान दो, प्यार पे ध्यान देता हूँ कि मेरी एनर्जी वही है। तो अगर उन्होंने ये बोला है तो आई विल से कि इट्स ओके, ठीक है, मैं तुम्हारे कमेंट सेक्शन में नहीं आऊँगा कुछ बोलने, या मैं तुम्हारे बारे में कुछ बोलने नहीं आऊँगा, बिकॉज फ्रीडम ऑफ स्पीच अगर मैं मानता हूँ तो मैं आपकी भी मानूंगा कि तुम चाहते हो, तुम बोलना चाहते हो, तुमने बोला। एक इंसान ने तुम्हारे सामने मुंह पे डिसएग्री कर दिया, मेरा विन है, क्योंकि उस इंसान ने जो आपको ये चीज़ कही, आपको वो इंसान तो मानते कि आपके पास आकर आपसे बात कर रहे, पॉडकास्ट कर रहे आपके साथ, मतलब आपकी क्रेडिबिलिटी उस इंसान की नज़र में बढ़िया है, और उस लेवल के इंसान ने उनके साथ उसी वक्त डिसएग्री कर दिया कि आई डोंट अग्री विथ यू, एंड आई एम श्योर कि उन्होंने ये डिसएग्रीमेंट भी अच्छे से लिया होगा, राइट? तो ये डिसएग्रीमेंट आपने जो किया वो मेरे लिए विन है, बिकॉज यू डोंट फील इट, राइट? तो जब सब लोग फील नहीं करते एक चीज, बराबर, हम सब लोग को ठंड नहीं लगती ना, सब लोग को गर्मी नहीं लगती, बट ये एक बहुत ही बुरा और बड़ा इल्जाम होता है एंटी नेशनल बोलना, कि मेरे अंदर जितना देश है वो तुझे नहीं पता है। समझ लो, इट्स लाइक, एंड इट्स वेरी बैड टू से कि मुस्लिम के कमेंट सेक्शन में तुमको मिल जाएगा कि 15 अगस्त है, तूने झंडे वाला फोटो क्यों नहीं डाला, बट यू विल नॉट सी दैट कमेंट इन एनी अदर नॉन मुस्लिम। उसके कमेंट सेक्शन में आपको नहीं दिखे, आप नोटिस भी नहीं करोगे। कि हमें प्रूफ करना पड़ता है भाई कि लाइक मैं वंदे मातरम भी खाता हूं, जो चीजें बैन है वो मैं नहीं खाता। मतलब बैन क्यों है? क्योंकि तेरा फेथ है, वो तेरा फेथ है तो मुझे नहीं खानी है, मुझे छुपके से भी नहीं खानी है, बिकॉज वो फेथ है, और वो फेथ है इसलिए कानून है। और देश से वफादारी आधा ईमान है, मुल्क से वफादारी आधा ईमान है। दिस इज इन इस्लाम। आधा ईमान मतलब यू बिलीव इन योर गॉड एंड यू डू, के तुम नमाज पढ़ते हो, ये प्रे करते हो, दैट्स आधा ईमान, दैट यू बिलीव इन योर गॉड, एंड द आधा ईमान तुम्हारे मुल्क से वफादारी। तो टू प्रूव दैट मुझे डीपी लगानी है, मुझे 15 अगस्त को झंडा देना है, मुझे वंदे मातरम गाना है, मुझे जब भी नेशनल एंथम हो
तब ये क्वेश्चन आया कि तुझे खड़ा होना पड़ेगा, हालांकि मुझे खड़ा होना ही, आई नो द कानून राइट एंड आई नो द रिस्पेक्ट, क्या मैं खड़ा होने ही वाला हूँ, बट वाई यू फील कि मुझे खड़ा नहीं होना है? हाउ, वाई? तू मुझे जानता तक नहीं है और तू मेरे जैसे लाखों को नहीं जानता कि उनके दिल में क्या है, राइट? टू प्रूव कि मैं कितना नेशनलिस्ट हूं, मुझे वो सब चीजें करनी पड़ेगी. व्हाट अबाउट यू? तुझे सिर्फ इतना बोलना है कि आई हैव मुस्लिम फ्रेंड्स. दैट्स सो इजी. दैट्स सो इजी फॉर यू टू प्रूव दैट तू सेक्युलर है. यू जस्ट हैव टू से we also have Muslim friend, they come to my place, eat. I go to their place, eat. बस इतने में तेरा प्रूफ हो गया कि तू सेक्युलर है. और मुझे प्रूफ करने के लिए ये सब करना है, और मुझे प्रॉब्लम भी नहीं है करने से. ट्रस्ट मी, आई डू दैट, बट आई डोंट वांट दैट प्रेशर टू बी देयर कि तू तेरे बोलने पे मैं कर रहा हूँ. मैं तो दिल से करने वाला हूँ, और मैं दिल से करता हूँ, फेमस होने से पहले से करता हूँ. आई फील कि देश एक बहुत वियर्ड फेज से गुजर रहा है, बट आई ऑल्सो फील कि हमारी जनरेशन थोड़ी सी सही सोच वाली जनरेशन. मैं वही चाहता हूँ, मैं वही चाहता हूँ, और मैं वही बिलीव करता हूँ कि ये जनरेशन है ना, वो समझती है. सो आई नो कि कुछ लोग डिसएग्री करेंगे आपसे, कुछ लोग मानेंगे, कुछ लोग नरेशन में मान लेंगे. ब्रो एंटी नेशनल तू क्या हिसाब से ब्रो? आई कैन डाई. मैं मर सकता हूँ देश के लिए, मेरे को तू भेजेगा बॉर्डर पे, आई गो है ना हैप्पीली. एंड आई हैव अ रिस्पेक्ट फॉर द मिलिट्री, जो हमारे आर्मी है. आई हैव अ रिस्पेक्ट कि भाई क्या है लोग, ये क्यों है, इनका दिल कैसा है, और इनकी माँ ने कैसा बच्चा पैदा किया है कि जो देश के लिए वहां पे खड़ा हुआ है, लड़ने के लिए वहां पे. बट वो लोग देख रहे कि यार पीछे ही लड़ रहे लोग. शायद आपको इन चीजों को बोलने का मौका नहीं मिला अब तक. मौका, वही मैं बोल रहा हूँ कि तुम ये पूछने ही नहीं आ रहे ना मेरा दिल क्या है, मैं क्या सोचता हूँ, पूछने ही नहीं आ रहे. तुमको बस ये लगता है कि ओ अच्छा ये अग्री नहीं करता सरकार के साथ तो ये एंटी नेशनल है. जब जर्नलिस्ट आपका इंटरव्यू लेते हैं, हाँ, वो मसाला डालते हैं उनके क्वेश्चंस में. ऐसा मसाला क्यों डालते हैं? क्योंकि वो लोगों को मसाला देखना है ना. पर आपको ऐसे सवाल पूछते हैं? बिल्कुल. कि आप पर एक हाँ क्या आता पूछते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है सरकार से. आई वाज लाइक ब्रो, मैंने कब तेरे को बताया कि मुझे प्रॉब्लम है सरकार से? मैं एक कॉमेडियन हूँ, मैं सटायरिस्ट हूँ, और हमारे प्रधानमंत्री इतने फेमस है तो मैंने उनके बारे में जोक कर दिया ब्रो. जस्ट बिकॉज वो फेमस है. तू फेमस हो जाए, मैं तेरे पे भी जोक करूंगा, बिकॉज लोगों के पास कॉन्टेक्स्ट रहेगा, लोग जानेंगे. मैं आपको एक थोड़ा दादाजी पर्सपेक्टिव देना चाहूंगा यार. हाँ. ठीक है, आई थिंक पॉडकास्ट की वजह से मैं थोड़ा सा दादाजी बन चुका हूँ कि मंक से मिलता हूँ, ये हाँ, वो एटसेट्रा. ठीक है, तो एक बुद्धिस्ट मंक मिले थे, उन्होंने मुझसे, मतलब हर पॉडकास्ट में मैं एक चीज सीखता हूँ उनसे. मैंने अल्ट्रुइस्टिक थॉट सीखी, यानी कि खुद के लिए प्रेयर करने से पहले, प्रार्थना करने से पहले दुनिया के लिए प्रेयर करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए. और ये बेसिस ऑफ बुद्धिस्ट थॉट होते हैं, टिबेटन बुद्धिज्म. वो हमेशा स्टार्ट करते हैं दुनिया के लिए. ठीक है, तो मैंने भी ये स्टार्ट किया. और मैं हर दिन जब अभी मेडिटेशन के लिए बैठता हूँ, पहले दुनिया के लिए प्रे करता हूँ. इसकी वजह से एटलीस्ट आई फेल्ट कि मेरी एम्पैथी बहुत ज़्यादा बढ़ गई. मतलब लोगों के दिल में क्या फील हो, कोई भी हो सकता है. मेरे खुद के एनिमीज भी हो सकते हैं, जिन लोगों ने मुझे परेशान किया वो भी हो सकते हैं. बट मैं थोड़ा एम्पैथेटिकली उन्हें देखता हूँ. ठीक है, तो एज वी आर टॉकिंग, मैं इस इंसान के बारे में सोच रहा था. पहली चीज़, मुझे इनके लिए भी बहुत रिस्पेक्ट है क्योंकि ये एक फॉर्मर सोल्जर है और बहुत हाई लेवल के सोल्जर है. मतलब बुलेट्स खाई है, ये वो टेररिस्ट को एंटी टेररिज्म मिशंस किए, बहुत कुछ किया उन्होंने. तो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट. उनके मिलिट्री करियर के बाद एक पॉलिटिकल करियर स्टार्ट हुआ है. और मैंने ये जाना है कि जो भी पॉलिटिक्स के करीब आ जाता है ना, उनके दिल और दिमाग के अंदर बहुत शार्प ओपिनियंस फॉर्म होने लगते हैं. एंड अक्सर ये पॉलिटिकल मार्केटिंग के लिए, ये उस पार्टी की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, यानी कि कांग्रेस की भी एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होती है, बीजेपी की भी एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होती है. और आप फॉर सम पीपल एक, अच्छा मुझे लगा और आप नहीं मार्केटिंग स्ट्रैटेजी. नहीं, मैं जर्नलिस्ट नहीं हूँ ब्रो. पर कुछ लोगों की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में आप शामिल हो. ऑनेस्टली लाइक आपको टारगेट करना थोड़ा कूल बन चुका है. आई टेल यू, सबसे पहली चीज आपने जो बोला कि इतने वेटरन राइट
ओके, और पर वो उनके आसपास के लोग शायद ठीक है। उनके थॉट्स इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। इन्फ्लुएंस तो हर इंसान हो जाता है, ठीक है, मैं तुमसे हो जाऊंगा, तुम मेरे से हो जाओगे कोई चीज़ सुन के। हमेशा ये है कि जब आप इस तरह की पोजीशंस पे होते हो और इस तरह, तो अभी पॉलिटिक्स क्या हो गया है ना, पॉलिटिक्स इट्स नॉट अबाउट द पार्टीज कि मैं तेरे से बेटर काम करूंगा, मैं तेरे से बेटर काम करूंगा, मेरे को रहना है। देखो, पहली बात तो ये कि पावर का नशा अलग चीज़ है, राइट। सेवा करने के लिए कोई मेहनत नहीं करता, ठीक है ना। तुमको तुम्हारे वॉचमैन को खाना देना है, यूल से कि भाई तेरा वॉचमैन को खाना दे देना जाते जाते, और ठीक है जब उतरूंगा ना नीचे कार पार्किंग में तब वॉचमैन को खाना दे दूंगा। यू वोंट बी लाइक जल्दी खाना बनाओ, मैं वॉचमैन को खाना देने जाना चाहता हूँ, गर्मा गर्म एक रोटी दे के आऊंगा, फिर दूसरी लेने आऊंगा, गर्मा गर्म उसको बिठा के खिलाऊंगा, राइट। सेवा करने के लिए कोई मिठा नहीं बनता है, सेवा तुम बिना मतलब के भी कर सकते हो। पावर का जो नशा है वो मजेदार है, तो इनको पावर में रहना है, सेवा करनी है, बट पावर में रहना है। तो अब बात आ जाती है लड़ने पे कि तू बुरा है, तू बुरा है, तू गंदा है, तू गंदा, तू गंदा है। यहाँ पे एक दूसरे को बेहतर कोई बोलने की कोशिश नहीं कर रहा है। मुझे फर्क ही नहीं पड़ता कि तू सरकार में, तू सरकार में। इन इंडिया द प्रॉब्लम इज, इंडिया नहीं पूरी दुनिया की शायद प्रॉब्लम होगी, बट आई विल से कि हम लोग इतना बुरा एक्सपीरियंस चीजों का कर चुके हैं या करते हैं कि नाउ वी अप्रिशिएट पीपल फॉर डूइंग देयर ड्यूटी। देखा क्या सड़कें बन गई है, अबे तो क्या घर से सड़क लेके आया था तू? सड़कें तो तेरा काम ही सड़क बनाना था ब्रो, तेरे को वोट ही सड़क बनाने के लिए किया था। तू सड़क के ऊपर और एक सड़क बना देगा और उस पे से डायरेक्ट फुहारे छोड़ देगा, लाइटिंग कर देगा, मोर बना देगा, फ्लावर लगा देगा, तब ऐसा लगेगा कि यार क्या बढ़िया काम कर दिया। सड़कें तो तेरे को बनानी थी ना, उसके लिए तो पैसा तेरे को मिला है। घर से तो तू लाके बड़ा बनाया नहीं है कि भाई मैं घर से लेके आया पत्थर वत्थर, पैसा हम लोग ही टैक्स पे किए ना। अभी तो मैं तो टैक्स पे करने इतना कमाता भी नहीं था, अभी कमाने लगा हूँ। बट जो लोग भरते होंगे उनके टैक्स से वो सड़कें बन रही थी ना इतने सालों से, 70 साल से भी बन रही हो या 10 साल से बन रही हो। तो प्रॉब्लम ये है कि वी आर अप्रिशिएटिंग, अप्रिशिएट करना अच्छा होता है, बट हीरो बना देना किसी को ड्यूटी करने के लिए, वो थोड़ा मुझे वैसा लगता है कि प्रॉब्लम फिर ये हो जाती है कि आप हीरो से सवाल कम कर सकते हो। आप पॉलिटिक्स फॉलो करते हो एक्टिवली? ठीक ठाक कि मुझे बस यही लगता है कि जब सबसे पावरफुल इंसान बोल रहा है कि मैं तुम्हारा सेवक हूं, तो तुम उसको हीरो क्यों बना रहे हो? वो खुद सेवा करना चाहता है, तुम सवाल पूछो ना, क्वेश्चन करो कि ऐसे क्यों है, वैसे क्यों है। कुछ अच्छा कर दिया तो अप्रिशिएट करो, गलत नहीं अप्रिशिएट करना। तो वो पर्सपेक्टिव है मेरा वो आइडिया है कि भाई चीजें बेटर तब होगी जब हम उसके लिए काम करेंगे, या काम करने वाले सही, डजेंट मैटर बीजेपी हो कांग्रेस हो, तुम्हारे मोहल्ले में कोई खड़ा है, वो तुम्हें पता है कि भाई ये आदमी सही है, उसको वोट दे दो, भले कोई भी पार्टी से खड़ा हो। तुम्हें पता है कि भाई ये तो अपना एरिया का बेटर इंसान चाहता है, सोशल वर्कर है भाई, ये तो दवाइयों का काम करवाता है, ये कराता है, अब ये बीजेपी से खड़ा हुआ है। तो आई वोंट से कि अच्छा इसने बीजेपी चूज कर लिया, अब इसको वोट नहीं दूंगा। नहीं ब्रो, वो तेरे लिए अच्छा ही है, वो कांग्रेस चूज करे, वो बीजेपी चूज करे, कुछ भी करे, तेरा वोट उसको जाना चाहिए। तो वोट मेरिट पे देना शुरू कर देंगे ना लोग, तब देश भले में। आपको लगता है कि ये होगा? हो सकता है हो भी रहा हो। अभी जो पार्टी है वो देश के लिए अच्छी हो, क्योंकि अभी मैं बोलूंगा कि मेरे वो कुछ एरिया है, अगर आप देखोगे कि आप इफ यू विल गो टू सम प्लेसेस यू विल फील लाइक वाओ व्हाट अ डेवलपमेंट। मैं कभी वन साइड नहीं बचता हूँ, क्योंकि मेरा कुछ लेना देना नहीं है। मेरे को ना ये आके पैसा दे के जाता है, ना मेरे को ये पैसा आके दे के जाता है। मेरे को किसी से कुछ लेना देना नहीं, मेरा राशन का बिल मैं ही भरता हूँ। बट व्हेन अभी मैं गुजरात गया था, बहुत टाइम में जाते रहता हूँ, 6-8 महीने में। मैं वहाँ से कुछ गाँव में भी कुछ ट्रैवल कर रहा था, मैंने स्कूल्स देखे, जहाँ पे गाड़ियाँ नहीं पहुँच रही ना, वहाँ पे मैंने स्कूल्स देखे छोटे, वो सरकार ने बनाए। मेरे एक बड़े पापा है, उनको मेडिकल कंडीशन हो गई और उनकी जरा भी पोजीशन नहीं है कि वो लोग
10,000 की भी दवाई खरीद सके। मेरे कजिन ने मेरे को बोला टेंशन मत ले, उनका हो गया है। आई वाज लाइक कैसे? तो बोले उनका वो कार्ड है, सरकार ने बना के दिया है, 5 लाख तक की उसमें ट्रीटमेंट उनकी हो जाती है। ये मैं बीजेपी की बात कर रहा हूँ, गुजरात सरकार की बात कर रहा हूँ। आप तो गुजराती है सालों से। तो उस इंसान को ये फायदा हो रहा है सरकार की वजह से। अब ये तो हम पता है, आपको पता था कि 5 लाख तक का मेडिकल कोई सरकार दे रही है, और बड़े पापा का लाइट बिल कम आता है क्योंकि उनको बीपीएल का, वहाँ पे गुजरात में बीपीएल कार्ड होता है कि वो कुछ लोगों को मिलता है जिनके पास काम नहीं है, या जो रिटायरमेंट हो चुके हैं, या जो एक कमाई के एक स्तर के नीचे आते हैं, तो उनको ये सारी फैसिलिटीज है, स्कूल्स है, ये है, स्ट्रीट लाइट्स है, रोड बढ़िया है। तो जब मैं ये चीजें देखता हूँ ना, तो मुझे होता है कि यार मैं अगर इस पर्सपेक्टिव से देखूं और मैं ध्यान दूं, तो ये लोग भी तो काम कर ही रहे। प्रॉब्लम कहाँ हो जाती है? सामने वाले को नीचा दिखाने में, और ये पावर में बने रहने के लिए कुछ डिसीजंस। देखो आई फील दुनिया के कोई भी रिलीजन के ना 2 पहलू होते हैं। एक पहलू होता है पर्सनल, और रिलीजन पर्सनल लाइफ के लिए बहुत सही चीज होती है क्योंकि आपको ऊपर वाले की याद आती है आपके रिलीजन के थ्रू। दूसरा पहलू होता है हाउ पीपल इन पावर यूज रिलीजन, यानी कि जिन लोगों के पास पावर है वो रिलीजियस सेंटिमेंट के साथ बहुत सारे लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। और क्योंकि आप एक यूथ आइकॉन हो, क्योंकि आप एक मुस्लिम हो, क्योंकि आप मुस्लिम यूथ आइकॉन हो, आई फील कि यू आर द फेस ऑफ यंग इंडिया इन सम वेज। भाई मैं वही चीज बोल रहा हूँ कि मेरिट पे होना चाहिए, रिलीजन पे वोट नहीं होना चाहिए ना, मेरिट पे होने चाहिए। और मेरिट पे फिर ऐसे हो गया कि अच्छा इस पे इल्जाम है तो ये इलेक्शन लड़ सकता है, बट इस पे इल्जाम है तो ये कॉमेडी शो नहीं कर सकता। आई फील कि आप बहुत पावर का मजा है ना, तो समझ रहे हो? अब पावर है, मेरे पास 38 केस है, 50 केस है, 60 केस है, बट मैं इलेक्शन लड़ सकता हूँ। बट अगर मेरे पास 1 केस है तो मैं कॉमेडी शो नहीं कर सकता। बिकॉज जो पावर है, वो पावर का मैं स्केपगोट हूँ उनका, कि भाई इजी टारगेट है, इसको पकड़ लो। अब अनफेयरली टारगेटेड हो, आई फील कि बहुत लोगों को उस जोक की वजह से अब तक आप पर खुन्नस है। दैट्स द थिंग। वुड यू लाइक टू से एनीथिंग अबाउट दैट जोक? जिन लोगों को मैं वही बोल रहा हूँ ना कि इफ यू सी द एंटायर लाइफ, इफ यू सी द एंटायर कंटेंट, कि तुम 6 घंटे मैंने अगर 6 घंटे का स्टैंड अप कॉमेडी मेरा यूट्यूब पर डाला हुआ है, तो उसमें से 20 सेकेंड में तुम्हें जो प्रॉब्लम आई है, क्या मैं वो इंसान हूँ? क्या मैं यही करना चाहता हूँ? नहीं, गलती हर इंसान से होती है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हर इंसान को लिया जा सकता है। और टेल मी 5 नेम्स जिन पे इल्जाम ना हो, और जो प्रॉब्लम में ना हो, और जिन पे गंभीर इल्जाम ना हो, और आज वो पावर में ना हो या अच्छे स्टेटस पे, सेलिब्रिटी स्टेटस पे ना हो। एवरीवन, सब पे कुछ ना कुछ हुआ है। इस तरह के जोक हर तरह के साइड से होते होंगे, बट मेरा वो इंटेंशन नहीं था। इट वॉज केम आउट इन अ रॉन्ग वे, गलत तरीके से चला गया। मैं उसको डिफेंड करूंगा कि मेरा इंटेंशन गलत नहीं था, बट नाउ आई फील कि मुझे ये नहीं इंटेंशन था, फिर भी नहीं करना चाहिए। आई नो, क्योंकि ये किसी को अगर गलत लग रहा है तो ऑब्वियसली गलत है। आई कांट से कहते हो क्यों गलत लगा, भाई गलत नहीं है। मैं उस पर थोप नहीं सकता ना, तेरा फेथ है। तू डिसाइड करेगा कि तुझे क्या ऑफेंसिव लग रहा है, वो तेरा फेथ है। तू बोल के तेरा इस तरह का वो चीजें पसंद नहीं, तो सबका अलग अलग पर्सपेक्टिव है। तो व्हाट आई वांट इज कि लोगों को, मैं चाहता हूँ कि लोग मेरा बाकी चीजें देखो, कि मैं ये इंसान नहीं हूँ जो तुमको दिखाया जा रहा हूँ। मैं इसके अलावा बहुत कुछ हूँ जो किसी के लिए हार्मफुल नहीं है और किसी के लिए परेशानी नहीं है। एक सेल्फिश चीज मैं कहना चाहूंगा, विच इज दैट शायद इसीलिए पॉडकास्ट लोग आजकल सुन रहे हैं, क्योंकि लोगों के पर्सपेक्टिव्स जानने का एक मौका मिल जाता है, जो शायद जर्नलिज्म से नहीं मिलता, नहीं मिलता, शायद सोशल मीडिया से भी नहीं मिलता, बहुत रिस्ट्रिक्ट हो जाता ना। लाइक व्हाट यू वांट टू शो ऑन सोशल मीडिया, इट्स वेरी रिस्ट्रिक्टेड फॉर सेलिब्रिटी। क्या आई टेल यू कि मैं बहुत चीजें बोल देता था, नॉट अबाउट रिलीजन ओनली, अबाउट पीपल, सेलिब्रिटीज, कॉमेडियंस, एक्टर्स, बॉलीवुड। मैं बहुत चीजें बोल देता था जो मैं अभी नहीं बोल सकता। तब मुझे सुनने वाले 100 लोग थे, कोई था ही नहीं, कोई जानता ही नहीं था। तो समझ रहे हो, तब फर्क ही नहीं पड़ता। फर्क तब पड़ने लगता है जब आप फेमस हो जाते हो और बहुत लोग आपको सुनते हैं। एक पॉइंट के बाद
कम चीजें बोलनी पड़ती है ये भाई, लेकिन हम लोग ही क्यों ध्यान रखें? जो लोग ये कानून बनाते, जो लोग इसकी शेखी बगाड़ते हैं, उन लोग की जबान पे लगाम ही नहीं है। फिर और शायद जब आपके पास उतना पावर होता है आप कुछ भी कर, या पावर या पैसा, वन ऑफ द टू, मोस्टली पावर। पावर भाई, पावर पैसे वो खींच लेगा। जितनी टारगेटिंग आप पर होती है मुझे अनफेयर लगती है, ऑल इन ऑल। आई फील कि हर इंसान से थैंक यू भाई, ये कहने के लिए, सोचने के लिए शुक्रिया। और ऐसे बहुत लोग मुझे मिलते हैं भाई। अनफेयर है, पता है, इट्स लाइक मुझे मिलते हैं, आई नो कि लोग कितने सही है। ये जो आज का जनरेशन है ना, वो हम बोलते हैं कि रील्स बना रहा है, ये कर रहा है, टाइम वेस्ट कर रहा है, बट दे आर स्मार्ट। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि क्यों अनफेयर है, थोड़ा और ब्रेक डाउन करना चाहूंगा, ठीक है ना? आई होप आई कैन ब्रेक इट डाउन प्रॉपर्ली व्हाट माय हार्ट फील्स, ठीक है? आई फील कि आपने एक जोक क्रैक करी, क्योंकि कॉमेडियंस का कल्चर थोड़ा बहुत वेस्ट से इंस्पायर्ड होता है, और वेस्ट का कॉमेडी कल्चर वहाँ के सोशल साइंस के लिए बिल्ट होता है, और वहाँ का सोशल साइंस सैटायर है, कॉन्वर्सेशंस है। ऐसे हमारे कल्चर में, इंडिया के कल्चर में सोशल साइंस बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट ओरिएंटेड और ईगो ओरिएंटेड है, और कुछ कुछ लोग जस्ट ये नहीं चाहते कि आप रिलीजन के डोमेन में एंटर कर दो अपने जोक्स के साथ। और ये मैंने भी सीखा है पॉडकास्ट के थ्रू, कि जितने भी आपके ओपिनियंस होते हैं, हर कुछ मतलब सब कुछ एक्सप्रेस नहीं करना होता इंटरनेट पर, क्योंकि इवन अगर आप पॉडकास्ट पे एक्सप्रेस कर रहे हो, कुछ कुछ लोग वो एक स्निपेट उठाकर एक रील बना देंगे। ये हमारे इंटरनेट की असलियत है आज। इस पॉडकास्ट में से भी चीजें वही है, वो क्लिप है ना। इफ यूल सी द एंटायर वीडियो यू वोंट रियलाइज इट, बट इफ यूल सी द 15 सेकंड का जोक यूल बी लाइक ये क्या बोल दिया, अरे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। पर ऐसे सिचुएशंस में आपको पूरी तरह से इंटेंशन ब्रेक डाउन करनी होती है, एंड अगर कोई आपसे बात करेगा, आपको जानेगा, आपके दिल को जानेगा, आपकी असलियत पता चलती है। बिल्कुल, जो टू सम एक्सटेंट पॉडकास्ट के थ्रू पता चलती है लोगों को, टू सम एक्सटेंट। मेरे साथ वो हुआ है ना, लाइक व्हेन पीपल वर सपोर्टिंग मी, व्हेन पीपल स्टिल लव मी, कम फॉर माय शोज, इंटरनेट पे इफ यू विल सी, तो व्हाई? बिकॉज दे नो कि यार, दे नो मी कि यार इसका इंटेंशन वो नहीं है, ये वो पर्सन नहीं है। अमरीश पुरी को हम थोड़ी ना हेट करेंगे कि ही सेड बोल हिंदुस्तान मुर्दाबाद सनी देओल को, फिर राइट? अगर गदर मूवी को 20 साल, 20-25 साल, इमेजिन गदर मूवी अभी रिलीज हो रही है और ट्रेलर है, और ट्रेलर के अंदर अमरीश पुरी सनी देओल को बोल रहे कि बोल हिंदुस्तान मुर्दाबाद, बोल पाकिस्तान जिंदाबाद। फिक्शनल कैरेक्टर, पाकिस्तानी कैरेक्टर, बट स्टिल अमरीश पुरी ट्रेंड चल ट्विटर पे, गो डाई व्हाटएवर ट्रेंड, बट वो चल जाएगा, वो पिक्चर पे प्रोटेस्ट हो जाएगा कि इसने हिंदुस्तान मुर्दाबाद कैसे बोल दिया। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, तुमको पता ही नहीं है कि वो कौन है, पाकिस्तानी है, ये है, वो है, तो बोले अच्छा पाकिस्तानी का रोल कैसे कर लिया। तो आज ये हो सकता है, तब नहीं होता था। अब ये चांसेस है कि वो क्लिप जो ट्रेलर का है वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जाके लोग प्रोटेस्ट करना शुरू कर देंगे। आपसे बात करके ना ऐसा लगता है कि आप भी थोड़े बहुत सेंट्रिस्ट हो, आप एकदम किसी साइड पे नहीं हो। दो पीपल विल अज्यूम यू आर ऑन वन साइड फुल्ली, पर मैंने एक्चुअल वाले एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट से भी बातें करी है। एक्सट्रीम लेफ्ट और राइट दोनों आपकी बातें नहीं सुनते लाइक खुद के ही दुनिया में रहते। कुछ कुछ एक्सट्रीम राइट वाले लोग से मैं मिला हूँ पॉडकास्ट पर, जो एक्चुअली सुनते हैं बातें, आपके पर्सपेक्टिव्स जानते हैं। आई एम येट टू मीट, मे बी मैंने कम एक्सट्रीम लेफ्ट से बात करी है शायद इसलिए, एंड आई एम वेटिंग टू टॉक टू एक्सट्रीम लेफ्ट ऑल्सो। पर एक्सट्रीम राइट से मैंने बहुत, आई फील कि मैंने थोड़े इंटेंस सवाल तो पूछे कि आप ये क्यों कर रहे हो, लाइक इतनी ज़्यादा एक्सट्रीमिटी क्यों है। तो उनके दे गो बैक टू लाइक हिस्ट्री एंड लाइक दे स्टार्ट सेइंग कि अरे पता है 500 साल पहले क्या हुआ, विच आई डोंट कंप्लीटली अग्री विद, क्योंकि 2023 में यार अब देखना चाहिए कि अब माहौल क्या है और दुनिया का माहौल क्या है, और हमारा देश कॉन्स्टेंटली डिवाइड एंड रूल की वजह से मैनिपुलेट हुआ है। और जब यूनिटी बन जाएगी देश में, हर तरह की यूनिटी, नॉट जस्ट रिलीजियस यूनिटी, मतलब राइट और लेफ्ट की यूनिटी भी, और जितने भी और तरह की यूनिटीज है, देश बहुत आगे जाएगा। और जो भी इस यूनिटी के अगेंस्ट बात करे, एक्चुअली देश के अगेंस्ट बात करे, पर पता नहीं चल रहा है। और बहुत सारे लोग यूनिटी के अगेंस्ट इसलिए बात करें क्योंकि ये एक पॉलिटिकल एजेंडा है, क्योंकि अगर आपने कुछ एक्सट्रीम डाल दिया अपने पॉलिटिकल मार्केटिंग कैंपेन में, आपको वोट्स मिल जाते हैं। दैट इज द ट्रूथ।
जस्ट ये कहने के लिए मैं बहुत ट्रबल में पढ़ने वाला हूँ, मुझे पता है, बट आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट टू हैव इट। इन सेइंग ऑल दिस आई फील कि आप एक वही जो मैं कहता एक मुस्लिम यूथ आइकॉन हो, आप टारगेटेड होते हो अगेन बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल एजेंडास। मुस्लिम यूथ आइकॉन, फिर ये प्रॉब्लम ये हो जाता है कि मैं कभी पोस्टर बॉय बनता नहीं हूँ कि लाइक मैं मुस्लिम यूथ आइकॉन हूँ, ये मैं वो बनता नहीं हूँ। एक्सट्रीम राइट के लिए आप हो? हाँ, उनके लिए मैं हूँ, ठीक है, बिकॉज आई नो ना कि मेरा ऑडियंस कैसा है। मैं जब शो पे जाता हूँ तो मुझे पता है ना कि कौन आया शो देखने। यहाँ का रेशियो भी वही है, शो का भी टिकट खरीद के आने वाला रेशियो भी वही है जो इंडिया का है, सेम। वो ऑडियंस भी वहाँ पे वो हिंदुस्तान बैठा होता है मेरे सामने, सब मिक्स बाजू बाजू में बैठे हंस रहे, फर्क नहीं पड़ता। यूनिटी की आप जो बात कर रहे हो, जो चेंज की बात कर रहे हो, वो चेंज इम्पॉसिबल है। इट्स वेरी सैड टू से, वेरी बैड हमारे लाइफ टाइम में। जिनमें है, जो समझदार है उसमें है। और मैं ये नहीं बोलूंगा कि जो एक्सट्रीम है वो समझदार नहीं है, वो समझदार है, बट उनकी जो सोच है उसको उस वे में बिल्ड किया गया है। आई टेल यू, बहुत ही रिसेंटली मुंबई ने मैच जीता, आरसीबी बाहर हो गई। इफ यू सी द इंटरनेट, इफ यू सी द कमेंट सेक्शन अबाउट शुभमन गिल, इट्स सो बैड। विराट के फैंस नहीं है भाई, वो विराट के फैंस होंगे, वो विराट की तरह सोचेंगे ना। डेडिकेशन, क्या मेहनत करी है उस इंसान ने, राइट? क्या बन गया वो इंसान, और क्या इंसान है वो कि लाइक डरते लोग, बॉलर डरते। तो तुम ऐसे इंसान के फैन होकर शुभमन गिल को गालियां दे रहे हो, डेथ थ्रेट दे रहे हो, तो वो जो कमेंट सेक्शन जो है ना, वही बता रहा है कि कंपटीशन कैसा है। क्रिकेट जैसा स्पोर्ट में भी वो लोग इतने टॉक्सिकली कंपटीशन देखते हैं कि गालियां दे रहे उसकी फैमिली को। बेचारा ने सेंचुरी मारा यार, उसने अपना काम किया। तो इतना बढ़िया काम भी लोग नहीं सराहेंगे क्योंकि उनकी कन्वीनियंट में नहीं है। फिर बढ़िया काम कर दिया भाई, मैच जिता दिया उसने, साला हीरो बन गया, बट इतने लोगों को पसंद नहीं है क्योंकि भाई उनको चाहिए कि बैंगलोर जीते। आई फेल्ट बैड कि यार आरसीबी बाहर हो गई, बट आई लाइक कि भाई ये लड़का तो फ्यूचर है इंडिया का, क्या खेलता है यार ये। तो मैं ये चीज देख के इसको गाली नहीं दूंगा। आई फेल्ट बैड फॉर कोहली, आई लव हिम लाइक, बट ये मैं इंसान हूं, ठीक है। अब मैं देखता हूँ भाई मेरे से तो कमेंट ही नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? उनको फंसता नहीं है कि भाई मैं कमेंट करूंगा तो मेरे को 4 लोग पीछे कुछ बोलेंगे, फिर उससे आर्ग्यूमेंट करो, मेरे को बेटर काम है। तो जो समझदार शांत अच्छे लोग जो है वो कमेंट ही नहीं करते, उनकी तादाद बहुत है, पर जो कम तादाद वाले उनको 4 कमेंट करने। तो ऐसा लगता है कि भाई ये तो हेट कितना बड़ा है। हेट बड़ा नहीं है, वो एक ही बेवकूफ 10 कमेंट कर रहा है और उसको कुछ काम नहीं है क्योंकि उसकी घर पे कोई रिस्पेक्ट नहीं है। अग्रीड। जो तेरे को प्यार करते हैं ना, वो लोग के पास काम बहुत है और वो लोग समझदार है, इसलिए तेरे को प्यार भी करते हैं, तेरी बात समझते हैं, तो वो लोग यहाँ भसड़ में नहीं पड़ेंगे, कीचड़ में नहीं पड़ेंगे, और उनके पास चीजें करने को। तो लगता है कि भाई मामला तो बहुत गर्म हो गया। मामला गर्म नहीं हो गया है, केटली गर्म है। वाह, क्या केटली ठंडी होगी टाइम के साथ? नहीं, वही वो केटली गर्म ही रहेगी। ओके, क्योंकि आग जलती रहती है ना। पर ये दुनिया भर का माहौल भी है, ये सबका है, हर जगह है, ये सबका है। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि आप जो चेंज बोल रहे हो ना, वो इम्पॉसिबल चेंज है, क्योंकि ट्विटर की उन कुछ अकाउंट्स की वजह से दुनिया को लगता है कि, और वो बढ़ते जा रहा है ना, वो बढ़ते जा रहा है। हेट इकोनॉमी है ना, नफरत बिकती है, तो बढ़ते जा रहा है। तो मैंने बोला कि चेंज मुश्किल है बिकॉज इट्स वेरी सैड भाई। ये जो जिस दिशा में जा रहे हैं ना भाई, वो बहुत सैड है। डिप्रेशन वाली जिंदगी भाई, परेशानियों वाली जिंदगी, कि आप अपने दोस्त से, अपने भाई से, या अपने पहचान वाले से, या जिसको आप पहचानते नहीं हो, उससे घंटों घंटों तक किसी को डिफेंड कर रहे हो, और जिसको डिफेंड कर रहे हो वो घंटा तुम्हारे को जानता है। एज एन आर्टिस्ट मुझे ये चीज बदलनी है देश के बारे में। आई डोंट नो अगर बदल पाऊंगा। एग्जैक्टली सेम चीज, के मेरा ध्यान उस चीज बदलने पे नहीं है, मेरा ध्यान इस चीज पे है कि जब तू ये सारी भसड़ करके आएगा ना इंटरनेट पे, मेरा वीडियो देख कर थोड़ी देर हंस।
सही है कि थोड़ा टाइम निकाल के ना गाना सुन ले। इसे मुझे म्यूजिक से भी एक्चुअली बहुत होप्स है, फिर म्यूजिक बहुत ज्यादा ट्रैवल करता है और यही है ना कि लोग कहीं ना कहीं कुछ करते रहे। पेंडेमिक में लोग इतने फ्री हो गए ना भाई कि इन्होंने ये चीज को घर बना लिया। कोविड नहीं होता तो ये इतना माहौल खराब नहीं होता। कोविड में लोगों को क्या करना है, कुछ नहीं करना है यार, कंटाला आ रहा है, क्या करेंगे। करण जौहर को गाली देता हूँ। उसका भी हैंगओवर चल रहा है अभी, मोमेंटम है। हाँ, तुमको करण जौहर को कभी गाली देने का मन क्या था क्या 5 साल पहले? किसी को तो गाली देना है, समझ रहे हो? मन क्या था क्या? नहीं किया था, कारण नहीं था तुम्हारे पास। कारण था तो वक्त नहीं था। अभी तुम्हारे पास कारण भी है, वक्त भी है। सोच, अब जो 2023 में नफरत आपको मिलती है उसके बारे में सोचता हूँ। मैं बोलता हूँ ना, नफरत के बारे में नहीं सोचता भाई, क्योंकि आई टोल्ड यू द अमाउंट ऑफ लव दैट मैटर्स। और मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि मेरा काम जो है वो लोगों को एंटरटेन करना है। मेरा इंटेंशन भी वही है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है ना, उससे कम है कुछ। मुझे लोगों को हर्ट करना होता तो मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मैं बहुत कुछ करके पैसे कमा के नाम कमा के फक ना दूँ जीरो भी किसी के बारे में। मेरा पास उतना दिमाग है। बट व्हाट आई चोज, मेकिंग सॉन्ग, मेकिंग म्यूजिक, मेकिंग कॉमेडी, मेकिंग कंटेंट, मैंने ये चूज किया, उस दिमाग का इस्तेमाल करना ताकि मैं लोगों को जीत सकूं। आपको आपकी अदालत पे जाना चाहिए। देखा है कभी आपकी अदालत? हाँ, बहुत देखा है। आप पे इल्जाम है। बहुत है। एंड इट्स लाइक इट्स अ गुड शो। हाँ, बहुत सही लगता है आपके अदालत। कभी आपको इनवाइट किया आपकी अदालत में? नहीं, मुझे करना चाहिए। मुझे नहीं आया। स्ट्रांगली फील आपको करना चाहिए। आपको किसी ने बोलने का मौका नहीं दिया है फुल्ली। मतलब लोग एक्सपेक्ट करते कि आप सिर्फ अपने एक्ट में कुछ बोल दोगे। नहीं, मैंने बोला है बहुत बार, मैंने अपनी बात कहने की कोशिश की है, बट क्या हो जाता है पता है, लोगों को नहीं सुनना है। ओके, वो लोग का ओपिनियन ही आपने स्ट्रांगली बना लिया ना, है इसको कौन देख रहा है। अबे ब्रो, देख तो सही वो क्या बोल रहा है, वो क्या बोलना चाहता है, तो देख तो सही। तूने उसको कुछ सुन के जज कर लिया ना, तो कुछ और सुन के और जज कर ले। आई होप कि इस ऑडियंस में से जितने भी लोगों ने इस पॉडकास्ट को देखा, अगर उनमें से किसी का भी आप पर एक गलत ओपिनियन था, आई होप कि वो बदला। एक इंसान भी काफी, मैं वही बोल रहा हूँ ना। बस आप बदलो मत, आप कुछ मत करो। एवरी डे मुझे कल में जो था उससे एवरी डे मेरे को इतना सा बेटर इंसान बनना है। दैट्स इट। आई फील कि आपकी कहानी की जस्ट शुरुआत हुई है, बहुत लोग आपके दिल को जानेंगे थोड़े टाइम में। यस, बिल्कुल। तो ऑल द बेस्ट भाई। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। ओके, फक इट, मैं आपको एक हक देने वाला हूं। बैठो। आप बहुत अच्छे हो यार, एंड होपिंग ऑल द बेस्ट। सेम, तेरी दृष्टि। एनीवे, सी यू सून भाई। थैंक यू भाई, ऑल द बेस्ट, गुड बाय। तो दोस्तों, ये था आज का पॉडकास्ट। मुझे पता है कि मुनावर भाई लौट कर आएंगे। ऐसे इंसानों में ना, जिन्होंने इतने सारे पर्सपेक्टिव्स देखे हैं, इतने सारे कहानियां देखी है, इतनी सारी कहानियां लिखी है, ऐसे इंसानों के साथ आपको 10-20 पॉडकास्ट करने चाहिए। बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके, सीखा एज एन आर्टिस्ट, बहुत कुछ गेन किया मैंने बस इनकी बातों से, और यही है इनकी खासियत। Here's wishing all the best to मुनावर भाई and his music career. Definitely उनकी म्यूजिक एल्बम चेकआउट कीजिए। As I said, रैप हमारी जनरेशन की पोएम्स है, तो रैप को भी सपोर्ट कीजिए दोस्तों, मुनावर भाई को सपोर्ट कीजिए। एंड मुनावर भाई प्लीज लौट कर आइए TRS पर, आपसे बहुत सारी बातें करना बाकी है। Lots of love bro. See you soon.